नहीं है, न तथा में प्रियतम। ब्रह्मा जी इतना प्रिय नहीं है, तो शिव जी आत्मयोनि ब्रह्मा मेरा इतना प्रिय नहीं है। न शंकर, शिव जी मेरा प्रिय नहीं है। तो देखिए, जब भागवत में द्वादश स्कंद में सुत गोस्वामी भागवत का उपसंहार करते हैं, उसी समय बोल रहे हैं वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणाम इदम तथा। जितना पुराण है भागवतम, ये भगवान की स्वरूप है, वांग्मय अवतार है। इसलिए प्रभुपाद जी महाराज ने ये परंपरा इस्कन में रखा है। ये परंपरा है, हर दिन मंदिर में भागवत पाठ होना चाहिए और भक्त लोग भागवत सुनना चाहिए। भक्ति का जो अंग है, 5 अंग, 64 अंग से महाप्रभु ने कृपा करके 5 अंग दिया है। आचार्य लोग ने सारातिसार, क्योंकि हम अक्षम है। पहले से साधु लोग, भक्त लोग इतना भक्ति का महिमा उनको इतना पता था और उनका इतना प्रवणता था भक्ति करने के लिए। तो मैंने देखा है वृंदावन में, अब 20 साल से पीछे का बात, वृंदावन में देखा था, एक भक्त था और दूसरा संप्रदाय में, लेकिन उनका सेवा यही था, कोई भी भक्त परिक्रमा करे उनको दंडवत करना है। कोई भी जाता है वो दंडवत करता है। मैं हर दिन देखता हूँ हमारे परिक्रमा में वो भक्त का यही सेवा है, इसे साधन करते हैं। 64 अंग में प्रणति भी एक है, परिक्रमा एक है, लेकिन ये सब करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। 64 अंग जो है, इसलिए 5 अंग, ये 5 अंग करने से 64 अंग का फल हमको मिलेगा। 5 अंग क्या क्या? इसमें एक नाम संकीर्तन है, एक भागवत श्रवण है, और दूसरा क्या है? श्रीमूर्ति अर्चया श्रद्धा सेवन, ये 3। और क्या है? धामवास, मथुरावास, और क्या है? साधु संग। अरे मथुरा कहाँ, ये मुंबई में, मुंबई हुआ ना, हम बम्बे बोलते हैं। ये तो मुंबई है, पहले का नाम अच्छा था मुंबई, बम ज़्यादा है इधर। माया का बम ज़्यादा है मुंबई। ये मुंबई में ये कहाँ धाम है? तो आप देखिए, आचार्य लोग जो सिद्धांत शास्त्र में दिया है, इसका स्वरूप अभी कलयुग में प्रभुपाद के आने का बाद ही प्रकट हुआ। कितना सिद्धांत को मैं, आप कोई भी संप्रदाय में आप उनको लाइए साधु को, मैं इसे प्रभुपाद जी की संस्था में हूं इसलिए बड़ा बात प्रभुपाद जी करता हूं, ऐसे नहीं। कितना भागवत में सिद्धांत है, जिस सिद्धांत प्रभुपाद अगर इस जगत को नहीं आए होते, ये प्रतिपादित नहीं हो सकता। इसमें एक श्लोक है, एक स्तुति है प्रभुपाद जी का, बहुत प्रिय स्तुति भागवत में, सुखदेव गोस्वामी का। किरात हुणांद पुलिंद पुलकसा आभीर गुहा यवन खसादयो। तो इतना जाति का लोग जिसका शरण लेने से, जो भगवान का शरण लेने से शुद्ध हो जाते हैं, तब बताइए ना, पहले प्रभुपाद जी का पहले कौन आचार्य इस जगत में इतना जाति का लोग को, निम्न जाति अंत्यज्य, उनको भक्त किया है? बताइए। सबरी एक थे ये ना। हर अवतार में भगवान क्या क्या करते हैं? म्लेच्छ, कोई म्लेच्छ आ गया तो जैसा काल जवन, तो मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो सिर्फ ब्राह्मण लोग को उद्धार करते हैं भगवान। ज्यादातर से ब्राह्मण, ये उनका बहुत प्रिय होते हैं। सुखदेव गोस्वामी स्तुति करते हैं, इन लोग जिसका शरण ले से, जो भगवान का शरण ले से उद्धार हो जाता है, ये म्लेच्छ है, अंत्यज्य है। ये प्रभुपाद जी ने प्रतिपादित किया। इसीलिए प्रभुपाद जी जब आते थे, विदेशी भक्त लोग को लेकर भारत अवश्य आते थे, वो देखते थे, तो जैसे मैंने सुना है वृंदावन में प्रभुपाद जी ने पहले सन्यासी किसी को दिए थे? कीर्तनानंद महाराज। वो जब आए तो वृंदावन में सारी, जितना ब्रजवासी थे, जितना मंदिर में साधु थे, सब देखने गए। अरे जिसने वृंदावन में रहा है कृष्ण को देखने के लिए, लेकिन वो क्यों जाते हैं प्रभुपाद को दर्शन करने के लिए? ना, ऐसा साधु है, वो विदेशी भक्त को सन्यासी देकर लाया है, देखने के लिए जाते थे। और उस समय ब्रज में हल्ला हो गया था, ये चैतन्य महाप्रभु जैसे लगते हैं।
ये विदेशी भक्त सब चैतन्य महाप्रभु मुंडन करते हैं, और गोरा शरीर है ना, वो चैतन्य महाप्रभु जैसे लगते हैं। ये कोई साधारण काम नहीं। एक भारतवर्ष की व्यक्ति को परिवर्तन करना कितना मुश्किल होता है। बच्चे से हम हर एक जानते हैं, बच्चे से हमारा गांव में मंदिर है, भगवत गीता है, भागवत है, उनको बोलो तुम माछ मछलियाँ छोड़ो, वो जुक्ति देते हैं, हजार जुक्ति पेश करते हैं। वो मुनि ने ऐसा मृग का मांस खाया था। तो एक बार मैं फ्लाइट में जा रहा था, तो एक ब्राह्मण है, वो रहता है मॉस्को में, हम सेम फ्लाइट में थे, इंटरनेशनल फ्लाइट में थे। तो बोला मैं ब्राह्मण हूँ, बिहार का ब्राह्मण, मैं इधर रहता हूँ, मैं बीफ नहीं खाता हूँ, मैं बीफ नहीं खाता हूँ। और दूसरा, मैं बुझा दूसरा खाते हो ना? हाँ खाता हूँ। मैं बोला आप ब्राह्मण है, माछ मछलियाँ कैसे खाते हैं? तो चौमार लोग खाते हैं, आप कैसे खाते हैं? क्या दशरथ महाराज ने नहीं खाया था? मैं बोला किधर लिखा है? तो वो 10 बार ऋषि का नाम बता दिया, ये ऋषि ने खाया था, ये ऋषि। मैंने बोला क्या दशरथ महाराज ने कोई फार्म किया था, बकरी का फार्म? अगर दशरथ महाराज ने धनुषर लेकर मृग को शिकार करने के लिए वन में गया था, आप ऐसा कीजिए, आप वन में जाइए, शिकार करिए, मृग लाइए, उसका बाद पिंड देकर मांस भोजन कीजिए। मैं इसी बात पर बोल रहा था, एक भारतीय भक्त को जो ब्राह्मण के संस्कार पर है, ब्राह्मण परिवार में जन्म है, उनको समझ में लाना कि माछ मछलियाँ पाप है, हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो पाप में डूबे रहते थे और उनको उद्धार करना, ये कितना मुश्किल बात है, यह भी हमको पता चलना चाहिए। इसलिए हमको पता, कितना भी डिवोटीज में आएंगे, लेकिन प्रभुपाद का पोजीशन यही कृष्ण का पोजीशन जैसे रहेगा। क्योंकि ये जो ताकत है, ये भगवत शक्ति है, भगवत शक्ति है। हम ऐसे नहीं कर सकते। हम जो भक्त बनाते हैं, बीच बीच में हमारा मन में ये आ जाता है कि हम भक्त बना, ये मेरे लिए भक्त हुआ है, इतना भक्त। अरे हम खुद ही भक्त नहीं। भक्ति का लक्षण देखेंगे, भक्त का लक्षण देखेंगे तो पता चल जाएगा हम कैसा बड़ा भक्त है। भक्त हम नहीं बनाते, भक्त प्रभुपाद जी ने बनाते। ये प्रभुपाद जी की दया है। तो मैं इसी बात पर इधर आ गया कि ये एक श्लोक भागवत में प्रतिपादित हो रहा है नृसिंह चरित में। न तथा मैं प्रियतमा आत्मयोनि, ब्रह्मा मेरा इतना प्रिय नहीं है। भगवान ने बोला था उद्धव को, जब ये धाम को त्याग करके भगवान परम धाम को जाने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, जितना गुह्य ज्ञान है शास्त्र में, जितना सिद्धांत है, सब उद्धव को दे रहे हैं। इसमें यह श्लोक सब भक्तों को जानना चाहिए। न तथा मैं प्रियतम, ब्रह्मा मेरा इतना प्रिय नहीं है, जबकि ब्रह्मा उनका पहला पुत्र है। ये मेरा इतना प्रिय नहीं है। तो उद्धव पूछते हैं शिव जी, ना शंकर, शिव जी मेरा इतना प्रिय नहीं है। जो शिव जी प्रिय नहीं है, न बलराम भाई, बलराम दाऊद जी के लिए नहीं, संकर्षण मेरा इतना प्रिय नहीं। ठीक है, लक्ष्मी, आपका पत्नी लक्ष्मी, न श्री, लक्ष्मी मेरा इतना प्रिय नहीं है। ठीक है, सब जितना शरीरधारी है उनके लिए सबसे प्रिय कौन है? इस शरीर सबसे प्रिय है। इसलिए भजन करना इसलिए मुश्किल होता है कि शरीर बहुत प्रिय हो जाता है। तृतीय स्कंद भागवत में भगवान कपिल देव बोलते हैं मां को, देवहूति को, मां जी ये शरीर इतना प्रिय होते, कोई कितना गंदा शरीर में रहे, जीवात्मा इसमें रहता है, वो सोचता है ये शरीर अच्छा है। ये शरीर में जितना हमारा उम्र है, कितना टन निकला है, देखिए गंदगी चीज जो जाता है भीतर वो सब गंदा हो जाता है। ये है शरीर। ये शरीर इतना प्रिय है। देखिए गर्म का मौसम है ना, हम क्या बोलते, मेरा शर्ट गंदा हो गया। अरे शर्ट गंदा है, अरे हम गंदा है। शर्ट, जो भी ये शरीर संस्पर्श में आता है वो गंदा हो जाता है। फिर भी ये गंदा शरीर के ऊपर इतना आसक्ति है किसी का, जीवात्मा का, वो पकड़ना चाहता है, पकड़ना, ये मेरा प्रिय शरीर है।
इसलिए हमको भजन करना इसलिए मुश्किल हो जाता है, अपनी ताकत पर, अपनी भरोसा पर भजन करना, कि शरीर बहुत प्रिय होता है ना। भगवान बोलते हैं नहीं, मेरा शरीर ही मेरा इतना प्रिय नहीं है। भगवान का शरीर क्या है? परमात्मा है। भगवान का शरीर, नाक, सीख सब परमात्मा है। हमारा तो जीवात्मा ठीक हृदय में है और दूसरा कोई कहीं नहीं है। हमारा नख परमात्मा आत्मा नहीं है, चक्षु आत्मा नहीं है, नाक आत्मा नहीं है, भगवान का सब परमात्मा है। और गोलक वृंदावन में जीव गोस्वामी संदर्भ में लिखते हैं, उल्लेख करते हैं कि जितना भगवान का विस्तार गोलक वृंदावन में, वृक्ष है, तरुए, जो वृक्ष है, पशु पक्षी जो भी है, सब परमात्मा का विस्तार है। लेकिन भगवान बोलते हैं मेरा शरीर मेरा इतना प्रिय नहीं है। नैवा आत्मा के लिए यथा भगवान उद्धव तुम जैसा प्रिय हो। तुम भक्त जैसा प्रिय है भगवान का, ऐसा कोई प्रिय नहीं है। तो प्रश्न आएगा, क्या लक्ष्मी भक्त नहीं है? ब्रह्मा जी भक्त नहीं है? शिव जी भक्त नहीं है? स्वयं बलराम उनका भाई है, वो भक्त, ये तो भगवान है। तो भगवान भक्तों को इतना क्यों पक्षपात करता है? तो ये सोचना चाहिए, जो निष्काम भक्त होता है ना, धन जन नाही मागी कविता सुंदरी, धन जन नाही मागी कविता सुंदर, धन जन नाही मागी कविता सुंदरी, धन जन नाही मागी कविता सुंदर, शुद्ध भक्ति दे मोरे कृष्ण कृपा कोरी, शुद्ध भक्ति देह मोरे कृष्ण कृपा। ये चैतन्य चरितामृत में कौन बोल रहे हैं? महाप्रभु बोल रहे हैं। कृष्ण जब गौर होकर आए हैं, वो हमको सिखाते हैं, देखिए देखिए क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कृष्ण को क्या चाहिए? शुद्ध भक्ति चाहिए। धन जना नहीं मागी कविता सुंदरी, ना धनम, ये श्लोक का अनुवाद है, ना धनम न जनम न सुंदरी कवितांग। महाप्रभु जब गंभीरा में रहते हैं, 12 वर्ष 12 वर्ष, ये उनका आस्वादन लीला है। साधक कैसा आस्वादन करेंगे भजन को, बहुत गंभीर। कृष्ण अवतार में जो 3 लोभ रह गया ना, अनफुलफिल्ड डिजायर, पूर्ण नहीं हुआ, कामना का पूर्ति नहीं हुआ, इसी को पूर्ति कर रहे हैं गौर अवतार में। इसमें सबसे बड़ा महाप्रभु का बड़ा प्रार्थना है, ना धनम न जन्म न सुन। अच्छा, ना धनम कहकर छोड़ देना ठीक है, ना धनम जन्म सुंदरी कविता, लेकिन देखिए ना हर जगह में लगा है। कोई श्लोक है गीता में, भागवत में, जब लगाना पड़ता है, आचार्य लोग बोलते हैं नहीं ठीक है, इधर ना लगाना है, इधर हाँ लगाना है, अन्वय करना है। लेकिन भगवान छोड़ा नहीं इस श्लोक में, उनको पता है जीव का अंतर कामना है, वो तो मांग लेंगे। हम मना करेंगे तो धन मत मांगो, वो मांग लेंगे, जन मांग लेंगे, मुझे ज़्यादा बच्चा चाहिए। इसलिए ना लगा दिया हर जगह में, ना धनम ना जन्म। देखिए ना हर जगह में लगते हैं, ना अर्थ ना नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कवितांग बा यगदीश कामय। तो कामय को छोड़ दिए, कामय को लगाना चाहिए हर जगह। ना धनम कामय ना जन्म कामय, कोई कामना नहीं करना चाहिए। ऐसे निष्काम भक्त भगवान यही आस्वादन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु की भाव से। कृष्ण जो हर कुछ सेवा करते, भगवान के लिए जीवन समर्पित करते, जैसे साधु लोग, ये साधु जीवन इतना आनंद का जीवन है, सेवा से आनंद मिलता है। ये तो दंडा फंडा पकड़ लेने से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेवा करने के लिए कहाँ भी आप जाएंगे तो पकड़ ले, महाराज आप बैठिए हम करते हैं। तो सेवा में इतना आनंद है, आप समर्पित होकर कोई कुकिंग करिए,
प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करें, उनका बाद भक्त लोग प्रसाद पाएंगे, आपका मन में कितना आनंद आता है। जो गधा जैसा संसारी लोग इतना परिश्रम करने का बाद, अपना बीवी बच्चे को पालन पोषण करने का बाद थोड़ा ही आनंद नहीं मिलता है, लेकिन इधर जीवन को समर्पित आप कर दीजिए, कुछ भी नहीं चाहिए कृष्ण, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा यही चाहिए, बस गुरुदेव प्रसन्न होना चाहिए, भक्त लोग प्रसन्न होना चाहिए, कृष्ण प्रसन्न, आप प्रसन्न होना चाहिए, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। ये बहुत बड़ा साधन है। इस साधु जीवन में ये सुजग है, आप 100% सर्विस कर सकते हैं, 100% सेवा कर सकते हैं। लेकिन घर गृहस्थ में जो रहते हैं तो समर्पित 100% होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आजकल तो और मुश्किल हो गया, पहले थे प्रभुपाद जी के समय, प्रभुपाद जी का कन्वर्सेशन आप पढ़िए, संलाप पढ़िए, प्रभुपाद क्या लिखते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं मेरा जो गृहस्थ भक्त है, मैं देखता हूं वो अधिक समर्पित है। क्यों? उन्होंने देख रहा था प्रभुपाद से क्या है, प्रभुपाद का स्वरूप क्या है, प्रभुपाद का शक्ति क्या है, इसीलिए वो डेडिकेट करने के लिए, सब समर्पित करने के लिए प्रस्तुत हो जाता। नहीं, ये हमारा जीवन का ही लक्ष्य है, जो कुछ है, धन है, शक्ति, सब समर्पित कर देते। ऐसे भक्त का भगवान ऋणी हो जाते हैं। सब देने का बाद भगवान का एक श्लोक व्यर्थ हो जाते हैं ना। गीता में क्या भगवान बोला है, ये था मांग प्रपद्यते तांस तो थैव भजामम। बोलिए भगवान को, अगर पूछेंगे राज बिहारी जी को, जो 40 वर्ष 50 वर्ष इधर आपका सेवा किया है, सब कुछ छोड़ के, कोई नहीं मांगता है, तो आप इसको क्या देंगे बताइए। रात 3 बजे उठता है 3 बजे से ठंडा दिन में नहाना पड़ता है, कितना कठिनाई है जीवन में, फिर भी भगवान को कुछ नहीं मांगता है। यही भक्त भगवान का प्रिय है। यथा भवान उद्धव भवान, तुम जैसे भक्त, प्रहलाद महाराज जैसे भक्त, जिनका मन में कोई कामना नहीं, वो भक्त भगवान का बहुत प्रिय है। ये श्लोक प्रतिपादित कर रहे हैं। देखिए भगवान प्रहलाद महाराज कितना प्रिय है भगवान का। काल में हम सुन रहे थे, तथेति सनके राजन महाभागवतो अर्भको। भागवत क्या है? भागवत प्रकटित ग्रंथ है ना, भगवान का स्वरूप है, वांग्मय अवतार है। इस शब्द ब्रह्म में, हर शब्द में ब्रह्म है, ब्रह्म का प्रकाश है। देखिए इस श्लोक में सनकई धीरे धीरे जा रहे हैं, भक्ति में इतना उनका नीच भाव आ गया, मैं इतना छोटा हूं, क्या भगवान का सम्मुख में जाऊंगा, मेरा क्या योग्यता है, ये भाव अंतर में इतना प्रकट हो रहा था प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज धीरे धीरे बधु जैसा जा रहे थे, लेकिन प्रहलाद महाराज का भाव को, प्रहलाद महाराज का स्थिति को कौन बता रहा है? नारद मुनि बता रहे हैं। ये कौन है, कौन जा रहा है धीरे धीरे भगवान का पास? महाभागवतो। आप श्रीमद् भागवत में 2 चरित्र देखिए। मैं संस्कृत नहीं पढ़ा हूं, लेकिन ये तो प्रभुपाद जी की दया, गुरु आचार्य वर्ग की दया है। अब जब भागवत पढ़ेंगे तो चिंतन करना चाहिए, क्यों इधर महाभागवत लिखा है। आप 1-2 चरित्र देखिए, प्रहलाद और बलि निकालिए भागवत में, हर श्लोक को ढूंढिए, आप देखें कभी लिखा नहीं प्रहलाद। हर समय उनका विशेषण कुछ रहता है, महाभागवत, भागवतोत्तम, प्रहलाद और बलि दोनों ही महाजन है, एक परिवार में। इतना बड़ा सौभाग्य भगवान ने दिया है, 12 महाजन में दोनों ही एक परिवार में। स्वयं नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि, दोनों ही आचार्य है, एक शरणागति का आचार्य, एक स्मरण का आचार्य। ये भगवान एक परिवार में इसलिए महाभागवत हो। देखिए ना, महाभागवत प्रहलाद कौन है, इसलिए भगवान को संतुष्ट करेंगे। ये कोई जनरल स्टैंडर्ड का साधारण भक्त नहीं है, महाभागवत है। महाभागवत का क्या लक्षण है? 12 स्कंद में बहुत लक्षण है, इसमें एक लक्षण है, नायस्य सोह पर इति बीते स्वात्मनिवाभिदाम सर्वभूत समः संत स वै भागवतोत्तम। वही भागवत उत्तम है।
ना यस्य सो परः, ये मेरे हैं। दो चीज में मेंपन और मेरापन नहीं है। ये शरीर मेरा है और ये धन मेरा है। सो पर भेदा, उनका मन में ये भाव नहीं है ये मेरा शरीर है। ये शरीर किसका है? भगवान का है। ये धन किसका है? ये भगवान का है। ये महाभागवत का लक्षण है। महाभारत बहुत लक्षण है। श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भगवत गीता में, चैतन्य चरितामृत में। महाभागवत देखे स्थावरयंगमा, महाभागवत देखे स्थावर जंगमा, सर्वत्र है तार श्री कृष्ण स्मरण, सर्वत्र है तार श्री कृष्ण स्मरण। महाप्रभु राय रामानंद को बोल रहे हैं। राय रामानंद बोल रहे, प्रभु जी आप तो स्वयं भगवान है। ये तो मैं देख रहा हूं, ये राधा कृष्ण का स्वरूप है आप। महाप्रभु बोलते नहीं नहीं, मैं, तुम महाभागवत हो ना। महाभागवत का स्वरूप क्या है? ये एक स्वरूप महाप्रभु दे रहे हैं। स्थावर जंगम देखिए, वो चर अचर हर जगह में सब देखते हैं। क्या देखते हैं? सर्वत्र है तार श्री कृष्ण स्मरण, हर जगह में कृष्ण का स्मरण होता है। तुम शुद्ध भक्त महाभागवत हो ना, इसीलिए तुम मुझे देखकर क्या सोचते हो? तुम मुझे देखकर सोचते हो कि ये राधा कृष्ण है। महाप्रभु बहुत चातुर्य से बोल रहा है। लेकिन स्वरूपदामोदर कौन है? स्वरूपदामोदर विशाखा सखी है ना, उनको पता है, उनको तो पता है। ये महाभागवत का यही लक्षण महाप्रभु ने दिया है। और भागवत में ना यस्य सो परा इति बीतेषु आत्मनि वाभिदा, बीतेषु आत्मनि, धन में और शरीर में जिसका सो प्रभाव नहीं। ये मेरा शरीर नहीं, ये मेरा धन नहीं। संसार में ये बहुत बड़ा बंधन है, दोनों ही बंधन है। धन भी बंधन है, शरीर भी बंधन है। और इसमें अपनापन ज्यादा आ जाता है। देखिए कितना आदमी संसार में है जो भजन नहीं करते, उनका बाल बच्चा नहीं है, कोई नहीं है घर में, फिर भी वो पैसा कमाते। तो इसमें क्या मिलता है? एक आदमी ने, मैं गंजाम में प्रवचन कर रहा था, हमारा उड़िया भक्त है ना, उनका घर के पास आस्का में, आने से पहले, एक दिन से पहले, तो मैं उनको पूछा, वो आया था वो आदमी, तो तुम क्या कर रहे हो? एक भक्त बोल रहे, प्रभु जी उनको महाराज उनको समझाया ना, वो शादी नहीं किए फिर भी बिजनेस कर रहे हैं और अभी 45 एज हो गया है। मैं बोला तू कर, पैसा लेकर क्या करेंगे? अरे साधु जीवन इतना आनंद है, उनका बाल बच्चा नहीं है, उमर गया है, बीत गया है, फिर पैसा कमाता है। ये पैसा कमाना एक निशा है। ये तो मैं उड़िया में बोलता हूं, एक भूत है, एक भूत है। भूत हिंदी में भूत बोलते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा मेरा भूल आ जाएगा। तो भूत क्या करता है? वो क्या करता है? भूत जब शरीर में प्रवेश करता है, दूसरा शरीर का जितना कार्यकलाप है उनको बंद कर देता है, अपना स्वरूप को प्रकट करता है। ये करता है ना। अभी क्या करता है? ये अर्थ पिशाच है, भूत है। वो जब उनका निशा जब लग जाएगा, वो क्या करेगा? आपका जो धर्म है कृष्ण भजन करना, उसको क्या करेगा? उसको छिपा देगा। और पैसा का जितना दुर्गुण है, अर्थ का जितना दुर्गुण है, वो आ जाएगा। और ये भूत, ये पिशाच हर आदमी का भी लगा है। हर आदमी का पैसा कमाना है। संसार में बड़ा होने के लिए क्या चाहिए? पैसा कमाना। मनी मनी मनी, ब्राइटर दैन सनशाइन, स्वीटर दैन हनी, प्रभुपाद जी लिखते हैं। और हमारा गुरु महाराज हर समय बोलते हैं मनी मनी मनी, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। नौकर होने के लिए कितना, भगवान का नौकर होने के लिए दिल नहीं कहता है, संसार का नौकर करने के लिए पूरा खड़ा हो जाता है। मुझे सर्विस दीजिए, मुझे। अरे सर्विस तो नौकर होगा ना, सर्विस के लिए फाइटिंग करते हैं। शूद्र है ना,
सर्विस चाहिए। क्या सर्विस चाहिए? कृष्ण यही परमानेंट सर्विस है, वो तो टेम्पररी सर्विस है, रिटायर्ड हो जाए। लेकिन ये जो सर्विस है कृष्ण चेतना में, जो सर्विस है ना, भगवान का भक्त बनना, जो सेवा है, ये तो हर दिन के लिए है। ये स्टार्ट हो गया ना, अगर एक बार जीवन में आप कृष्ण चेतना में आ गए, भक्ति मार्ग में आ गए, ये सर्विस कभी कृष्ण कभी रिटायर्ड नहीं करेंगे। इसमें पेंशन वगैरह नहीं है, ये डायरेक्ट पेमेंट हर समय, हर समय डायरेक्ट पेमेंट। कोई चेक, कोई बैलेंस, कोई बैंक बैलेंस कुछ नहीं चाहिए, भगवान पेमेंट करते हैं। मैं उदाहरण में ऐसे देता हूँ उड़िया में, जैसे आपने रेल का पटरी देखा है ना, रेल लाइन है, इंग्लिश में लाइन बोलते हैं, रेल का पटरी का ऊपर कोई रेल डब्बा जो कारखाना है, फैक्ट्री है, इसमें कोई रेल आ गया, आकर खड़ा हो गया पटरी का ऊपर, तो अभी चिंता किसी का है? रेल का जो पटरी का ऊपर खड़ा है, जो डब्बा खड़ा है, इंजन खड़ा है, चिंता उसका नहीं है, वो चाहे जाए या ना जाए, वो तो खड़ा रहता है ना। हेडेक किसको हो जाता है? रेलवे डिपार्टमेंट को, उसको चलाना है। अगर नहीं चलेगा तो वो एक पटरी जाम कर देता है ना, प्लेटफॉर्म जाम कर देता है, इसको चलाना है। तो कृष्ण भावना, ये जो सर्विस है, कृष्ण का भक्त होना, अगर आप भक्त एक बार हो गए ना, अभी हेडेक किसका है? कृष्ण का। उसको लेकर स्टेशन में पहुंचाना है, कहां? गोलोक वृंदावन में। ये हेडेक हो जाएगा ना, ये कोई बोलने वाला बात नहीं, ये सच्ची बात है। हम जितना चिंता नहीं करते हैं, हम जितना गंभीर नहीं है, भगवान बहुत गंभीर है। कोई भक्त बन जाता है ना, कोई तिलक लगाता है, कंठी माली पहनता है, फिर भी उनका आसक्ति है, लेकिन भगवान बहुत सोचते हैं क्या करे। मैं उनको दृष्टिपात करता हूं, मैं उनका दायित्व लेता हूं, मेरा यही सोचना है ये जीव कैसे मेरा पास आ जाए, आनंद ले मेरे से। कोई बाल बच्चा, पिताजी का पास बहुत धन है लेकिन बाल बच्चा भीख मांग रहा है, तो पिताजी को आनंद लगेगा? वो चाहता है मेरा इतना संपत्ति है, कोई सर्विस नहीं चाहिए, इधर आना चाहिए, मेरा पास रहना चाहिए। बहुत धन है ना, भगवान के पास क्या नहीं है। वो आनंद देने के लिए, आनंद लुटाने के लिए पागल हो रहे हैं। भगवान कभी पागल नहीं है इधर पागल हो गए हैं नरसिंह अवतार में। पागल प्रेम पागल हो गए हैं। प्रेम पागल तो हुए थे गौर अवतार में, लेकिन ये कुछ क्षण के लिए पागल हो गए। सुनेंगे, ये दो शब्द लगाए मैं इसी बात पर, महाभागवत हो। क्या लक्षण है? सो पर नहीं है, और दूसरा क्या है? समभूत समः शांतः। सम है, सब जितना जीव है सब प्रति समभाव, ये भगवान की जीव है, उनको दया करना है, सबको दया करना है, और शांत है। कामादि लोभादि उनका जो विकार है मन में नहीं आता है। सवै भागवत उत्तम, यही भागवत उत्तम है। प्रहलाद महाराज का मन में कोई कामना नहीं था, कोई विकार नहीं था, जबकि देवता लोग उधर खड़ा है। तो प्रश्न आएगा, ये क्या शुद्ध भक्त नहीं है? देवता लोग शुद्ध भक्त नहीं है, देवता लोग मिश्र भक्त है, मिश्र भक्त। देवता लोग रजगुण में रहते, थोड़ा सत्वगुण में, पूरा सत्वगुण में रहते, बीच बीच में रजगुण प्रवेश कर जाता है। ये स्वर्ग का स्थिति है। शुद्ध भक्ति स्वर्ग में नहीं होगा। स्वर्ग शुद्ध भक्ति किधर होगा? वैकुंठ में नहीं, इधर होगा। वैकुंठ जाने के लिए तो शुद्ध भक्ति चाहिए ना, पहले तो आपका वीसा होना चाहिए, वीसा होना चाहिए ना, पासपोर्ट होना चाहिए ना। ये सब इंडिया में होता है। फ्लाइट जाता है गोलोक वृंदावन के लिए भारतवर्ष में, और बम्बई में फ्लाइट जाता है विदेश, लेकिन बम्बई में कोई फ्लाइट नहीं जाता है गोलोक वृंदावन। प्रभुपाद जी ने ऐसा एयरपोर्ट बना दिया है गोलोक वृंदावन के लिए, हर गंदा जगह में फ्लाइट जाता है। देखिए टाउन में, भुवनेश्वर, चेन्नई, बम्बे, दिल्ली, ये तामसिक स्थान है ना, द्यूत स्थान हम भगवान बोलते हैं, शहर द्यूत स्थान है। लेकिन इस स्थान में प्रभुपाद जी ने वैकुंठ, इधर आओ, सेवा करो, वास फ्लाइट में बिना पैसा में फ्लाइट में बसो, वीसा नहीं चाहिए, पासपोर्ट नहीं चाहिए, कोई चेकिंग नहीं है, लगेज नहीं लाने की जरूरत है, सीधा जाओ गोलोक वृंदावन। ये प्रभुपाद जी का भाव है। नहीं तो 70 वर्ष उम्र में कितना रो रहे थे। उनका प्रवचन नहीं है उनका प्रभुपाद जी का कीर्तन नहीं है, ये रोना है, जीव के लिए रोना है। आप सुनिए, कभी भी षड् गोस्वामी अष्टक सुनिए, निताई पद कमल कुटी चंद्र सुशीतल,
ऐसा भय से ये प्रभुपाद जी का जैसा स्वर आपने कभी सुना है? सुना है कभी? कभी भी टेप लगा दीजिए, कभी भी कैसेट सुनिए, नूतन जीवंत। क्योंकि इतना श्रेष्ठ वक्त कैसे प्रभुपाद बन गए? बन गए नहीं, भगवान ने बनाया है। उनका अंतर में इतना दया था जीव प्रति कि भगवान उनको इतना बड़ा कर दिया। ये तो प्रलय हो जाएगा, लेकिन ये स्थान रहेगा। मुझे लगता है ये बम्बे जैसा सिटी में ये सब स्थान रहेगा। भगवान को बुलाया है प्रभुपाद जी ने, इधर आना होगा, नहीं तो उद्धार कैसा होगा? ये महाभागवत का लक्षण है। और दूसरा शब्द इधर लगाए, अर्भ का बार बार लगता है। अर्भ का मतलब क्या होता है? बालक, सरल है। बालक स्वाभाविक सरल है। आप पूछिए कोई बालक को, तुम्हारा नाक किधर है? तुम्हारा नाक किधर है? हाँ, वो देखिए, वो हंस हंस के बोलते ये मेरा है। आप किसी को पूछिए जिसका ज्यादा उम्र है, तुम्हारा नाक किधर है? वो मुझे क्यों पूछ रहे हैं? उनको पता नहीं है क्या? मन में ये आ जाता है ना, क्योंकि हमारा सरल स्वभाव नहीं है। अगर कोई ज्यादा चालाक आदमी है, वो बोलेगा मेरा नाक किधर है, सीधा नहीं बोलेगा, इधर है। अरे जो सीधा है सीधा बोलना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। लेकिन इस संग में, अंतर में जब काम आ जाता है ना, इस संसार में संग होता है। किसका संग होता है? कामी का संग होता है। एक कामी का संग होते होते अंतर में कुटिलता आ जाता है। दुर्योधन इतना कुटिल नहीं था, किसी का संग में ज्यादा कुटिल हो गया, शकुनी से और एक मित्र आ गया, कर्ण। दोनों ने बहकाया, जीवन को बर्बाद कर दिया। बस ये कुटिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज बोलते, ये राक्षसी है, वो खा जाता है। उनका मुख से उद्धार पाना इतना आसान नहीं। कुटिलता, सरलता, अर्भ का सरल होना चाहिए। आज सिंपल, आज चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी, शिशु जैसे सरल होना चाहिए। उनका इतना सरलता है। बच्चे से तुलसीदास ये बात लिखते हैं, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा कर रही रघुराई। उनका अब बीच बीच में राम जी है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो हर जगह में नहीं बोलता हूँ। रामचरितमानस ये भागवत का पद का बुरा लगता है, ये भागवत का अनुवाद है। रामचरितमानस में कई पद है, कई पद नहीं, अधिकांश पद भागवत का अनुवाद है। पूरा जैसा अनुकरण जैसा है पूरा। जब माया इतना बलवान है, ब्रह्मा तक शिव तक सबका ऊपर प्रभाव डालता है। लेकिन वो माया भगवान राम जी की भ्रुकुटी, वो लिखते भगवान जब दृष्टिपात करते हैं, माया क्या करता है? रोने लगता है, उस स्थान छोड़ के जाता है। लेकिन वो मायाधीश को पाने के लिए एक ही रास्ता है, पहले मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहाई रघुराई। रघुराज को, रघुपति को, राम जी को सेवा करने के लिए सरल होना चाहिए। मन क्रम वचन तीनों सरलता है। मन में सरल होना चाहिए। सरल क्या है? सरल का संज्ञा क्या है? हम देखते हैं ना, बहुत आदमी संसार में वो बहुत सरल है, लेकिन वो भजन नहीं करते। ये सरलता का मूल्य क्या है बताइए? बहुत आदमी सिंपल आदमी है, सरल आदमी। बम्बे में आप देखिए, वो इतना कुकड़ नहीं है, लेकिन उसका लाभ कुछ नहीं है तो सरल, लेकिन भजन नहीं करते। सरल का परिभाषा ये नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, छागल, भेड़िया, उसको क्या करते हैं? बकरी। वो क्या करते हैं? उनको काटने के लिए और लाइन करके उनको खड़ा कर दिया जाता है, ट्रैफिक में जैसा जाम होता है। वो इतना बोगस है, इतना गद्दा है। बकरिया देखते, एक कटता है, उसको देखता है, देख कर क्या करता है? उधर घास खाता है। अरे उसका बाद तुम्हारा लाइन लग जाएगा, लेकिन उनको पता नहीं चलता है। आप बोले कि ये बहुत सरल है, इसे क्या लाभ है? सरल यही है, सरल का संज्ञा यही है। साधु गुरु वैष्णव की जो
आधे से इसका ऊपर जिसका दृढ़ विश्वास है यही सरल है। गुरुदेव हर समय बोलते सरल का मतलब यही है, जिसका पूर्ण विश्वास है गुरु जी का बात पर, प्रभुपाद जी की बात पर, भगवान की बात पर, यही सरल आदमी। और सरल 3 तरफ से होना चाहिए, मन, क्रम और वचन। मन में सरल होना चाहिए। सरल आदमी ज्यादा फायदा, भक्ति में ज्यादा फायदा वो उठाएंगे, ज्यादा फायदा उठाएंगे सरल। और सरल आदमी कृष्ण को भजन करते हैं। लेकिन ये आजकल देखा जाता है, तो बंगाली में एक पद है ना, जय जन भजे कृष्ण से बड़ चतुर। अब देखिए जब भक्त नहीं होते थे वो बहुत सरल थे, भक्त हो जाता ना इतना चालाक हो जाते हैं। कभी कभी प्रेसिडेंट को, कृष्ण को, रास बिहारी को, प्रेसिडेंट को, सब भक्तों को बोका बना देते हैं, गद्दा बना देते हैं। उड़िया में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? बोका, बोगस, बेवकूफ बना देते हैं। बेवकूफ, बैकअप कर देते हैं उनको, बुद्ध बना देते हैं। उन्हें इतना बुद्धिमान हो जाता है, क्योंकि वो जो भजन करते हैं ना, सरल में भजन नहीं करते हैं, वो अपना बुद्धि से भजन करते हैं कुछ पाने के लिए। लेकिन भजन का फल किधर मिलता है? भक्ति का फल नहीं मिलता है, ये कुटिला बुद्धि मिलता है। इसी से वो ताजा बुद्धिमान हो जाता है। मैंने एक भक्त को देखा है जो मंदिर में आया था एकादश का दिन, मैंने देखा हूँ खुद, 20 साल की पहले की बात है। वो आया था मंदिर में, मैं बैठ के जब कर रहा था, मैं पुजारी काम उस समय कर रहा था। उन्होंने आया, प्रणाम किया, कहा बाबा इधर कुछ खाने पीने को मिलेगा? मैं बोला आज एकादशी है, हमारे रेस्टोरेंट में उधर ही कुछ मिलेगा, बाबा कुछ दीजिए ना। मैं देखा कि इतना लंबा चौड़ा आदमी है, खाने के लिए मांगता है। ठीक है, भुवनेश्वर में कुछ खाने पीने पैसा नहीं है, ठीक है, गरीब आदमी लगता है। मैंने उसको बोला ठीक है रेस्टोरेंट में जाओ, बोल दिया। नहीं, रेस्टोरेंट में सब्जी नहीं था, क्या था? राइस था, अन्न था। वो अन्न लाया, उनको बहुत भूख लग रहा था, वो मांग रहे हैं बाबा इधर प्याज मिलेगा? तो देखिए जिसका इतना ज्ञान नहीं था, तो आश्रम में प्याज लहसुन नहीं चलता है, वो 10-20 साल का बाल इतना चालाक हो गया, कितना आदमी हार जाते हैं उनके साथ बातचीत करके, वो सबको डिफीट कर देता है। मैंने देखा रही ये आदमी जो प्याज मांग रहा था मंदिर में, लहसुन मांग रहा था, वो इतना चालाक हो गया। ये भजन नहीं है। कोई सोच रहा है मैं बहुत, अरे सबसे बड़ा चालाक कौन है? कृष्ण बहुत सबसे बड़ा चालाक है। वो चालाक आदमी है ना, इतना चालाक है। देखिए सब रो रहे हैं, वो हंस रहे हैं, संसार रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, गोपी लोग रो रहे हैं, राधा रानी रो रहे हैं, नंदो जसोदा रो, सबको रुला रहा है, खुद हंस रहा है। इसे चालाक आदमी कौन है? हम भक्त बने हैं, हम भी रो रहे हैं, प्रभु जी काम कैसे दमन करेंगे, क्रोध कैसे दमन करेंगे, सब रोते हैं, लेकिन वो हंसते हैं, बांसुर लेकर बस हंसते रहते हैं। और खड़ा कैसा है? त्रिभंग, त्रिभंग ललितम प्रकाशम, तीनों जगह में टेढ़ा है। टेढ़ा क्यों है आपको पता है? ये शास्त्र का अर्थ दूसरा है, मैं तो ये अर्थ निकाला हूं। टेढ़ा क्यों है? भगवान बोलते हैं राम जी को भजन करेंगे तो भजन का फल उनको हृदय में बैठाएंगे, वो निकल जाएगा। सीधा आदमी, आप कोई चीज सीधा है, जैसा ये हाल है, इसमें क्या है? सीधा है, उसमें क्या बोलते हैं? तो इसमें कोई रॉड भर्ती करेंगे आप, दूसरा साइड में वो निकल जाएगा ना। वो अगर वो टेढ़ा है तो भर्ती करना कितना मुश्किल है। अगर आप भर्ती कर दिए तो निकलेगा नहीं। इसलिए कृष्ण टेढ़ा है, किस लिए? तुम भजन करो, एक बार अंदर में मुझे बैठा लो, मैं नहीं निकलूंगा। तुम कोशिश करो तो निकलने के लिए, मैं नहीं निकलूंगा। ये कृष्ण का, आप देखिए कोई भी कृष्ण का भजन किया है, कोई भी कृष्ण का भजन किया है, चाहे वो कृष्ण को छोड़ दे, लेकिन कृष्ण नहीं छोड़ते। और संसार में जाएगा तो हर दिन भजन तो नहीं करेगा, लेकिन वो सोचेगा तो भक्त कितना अच्छा है, मैंने क्या किया, क्यों ऐसा किया? क्योंकि कृष्ण अंदर में है ना। जैसा रेल की पटरी का ऊपर रेल डब्बा रह जाता है ना, कृष्ण का चिंता होता है। कोई भी भजन करता है, इस सरल होना चाहिए। और रामचरितमानस में सबरी को नवदा भक्ति, नूतन एक नवदा भक्ति का व्याख्या कर रहे हैं राम जी।
नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा हिया हरस न दीना। माँ जी सबरी बोल रहे हैं, मेरा क्या योग्यता है, मैं तो नारी हूँ, और दूसरा में मेरा जाति भी इतना ऊंचा नहीं है। भगवान बोलता है मैं जाति पाति कुछ नहीं देखता हूँ, अरे मैं एक चीज देखता हूँ, भक्ति देखता हूँ। मेरा भक्त का यही योग्यता है। प्रहलाद महाराज यही बात बोलेंगे, हम सुनेंगे। नवम सरल, नवम भक्त क्या है? नवम सरल सब सन छलहीना, किसी का साथ छलना नहीं करना चाहिए, कपटी भाव नहीं रखना चाहिए किसी का साथ। और इससे सबसे बड़ा अपराध है गुरु और भक्त, वैष्णव और भक्त लोग का साथ आप अगर कपट करेंगे ना तो आपका उद्धार नहीं हो सकता है। वैष्णव कैसा है पता है ना, भगवान से बड़ा दया अवतार है वैष्णव अवतार भक्त लोग का। भगवान का अवतार होकर जितना कल्याण संसार में नहीं हुआ है, इससे ज्यादा कल्याण हुआ है जब वैष्णव अवतार होता है। जैसे प्रभुपाद जी महाराज बताए, यहाँ पर गिन चुके हैं, गिन चुक सकते हैं आप, गिन चुकेंगे राम जी अवतार में, कृष्ण अवतार में भगवान कितना असुर को उद्धार किया है। तो आप अभी बता सकते हैं हम जैसे असुर, प्रभुपाद जी का अवतार लेने का बाद कितना असुर अभी तिलक लगा रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, तो काउंट कीजिए, और कितना करेंगे। इसलिए वैष्णव अवतार हर समय होना चाहिए। ये करुणा अवतार है, त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, करुणा अवतार है वैष्णव, उनको समझना चाहिए। अगर हम कपटी भाव वैष्णव के साथ, एक चुपचाप बैठो, तुम उड़िया आदमी नहीं तो चुपचाप बैठो, तिलक लगाया ना, चुप बैठना चाहिए। तिलक बाहर से तिलक पोंछ कर इधर आओ। तो किसी बात पर मैं बोल रहा था, कपटी नहीं होना चाहिए। एक आचार्य ने लिखा है, मैंने पढ़ा था बहुत दिन का पहले की बात है, ग्रंथ से पढ़ा था, जो भक्त होकर कपटी करता है उनका उद्धार कोई नहीं कर सकता है, भगवान नहीं कर सकते। जैसे गया में पिंड देते हैं, गया में पिंड देते हैं ना, किस लिए देते हैं? श्राद्ध देते हैं, किस लिए? उद्धार के लिए, पितृपुरुष को उद्धार करने के लिए पिंड देते हैं। अगर गया में कोई भूत हो गया, जितना भूत का उद्धार होता है गया में, और गया में कोई भूत हो गया तो उसका उद्धार किधर होगा? इस संसार में कहां भी नहीं हो सकता है। वो गया भूत है ना, उधर भूत हो गया। जहां उद्धार होने वाला है उधर ये भूत। हमारा अवस्था ऐसा ही है। अगर इधर हम कपटी हो जाएंगे तो गुरु जी का पास, वैष्णव का पास हम कपटी हो जाएंगे, ठाकुर जी का पास हमको उद्धार करने वाला कोई नहीं है संसार में। हम गया भूत हो गए, वो उद्धार कोई नहीं कर सकता है। खूब सावधान रहना चाहिए, सरल और सबका साथ। नभम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा हिया हरस न दीना। सरल का साथ एक, मम भरोसा, मेरा ऊपर पूरा भरोसा करना चाहिए। मेरा पास कृष्ण जी है, गुरु जी है, वैष्णव लोग है। और ना हरस ना दीना, दुखी नहीं होना चाहिए, और हर्ष भी इतना आनंद नहीं होना चाहिए, सांसारिक आनंद में इतना मस्त नहीं होना चाहिए। तो ये बात पर मैं अर्भ का, ये बात पर मैं बोल रहा था, सरल होना चाहिए। देखिए इतना सरल भाव प्रहलाद महाराज के अंतर में है, वो खुद देखा है। इतना बड़ा बड़ा आदमी, देवता लोग जो भगवान की विभूति है वो प्रार्थना की है, लेकिन शांत नहीं, भगवान का वही उग्र रूप है, मन में कोई परिवर्तन नहीं, फिर भी प्रहलाद महाराज जा रहे हैं। ब्रह्मा जी का आदेश को बोल रहे मैं जाऊंगा, कोई मन में कपटी भाव नहीं, और सरल है और महाभागवत है। देखिए भगवान कैसे पागल हो गए। ये नृसिंह अवतार इसलिए बहुत बड़ा दयावान अवतार है। और प्रभुपाद जी बार बार उनका तात्पर्य पर लिखते हैं, जहां भी जाना चाहिए प्रभु नृसिंहदेव को प्रार्थना करना चाहिए, नृसिंहदेव को प्रार्थना करना चाहिए। यतो यतो जामि ततो नृसिंह। सुपाद मूले पतितं तमर्भकं, विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः, उत्थाय
स्थाप तत्सिस्ना दधात कराम्बुजम काला ही वित्रस्त धिया कृता भयम। नारद मुनि बोल रहे युधिष्ठिर देखो क्या हुआ। राजन सोपाद मूलम पतितम तम अर्भक। देखिए पूर्व श्लोक में अर्भक है, इधर भी ये बालक प्रहलाद सोपाद मूले, भगवान हिरण्यकशिपु का सिंहासन में नृसिंह में बैठा है, पांव किधर रखा है? पांव नीचे रखा है, पांच के ऊपर। भगवान को पता है प्रहलाद क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे। सोपाद मूले पतितम, प्रहलाद महाराज जिसका पिताजी नहीं है, तो आप देखा है ना प्रभुपाद जी का वीडियो में, फोटो में, छोटा छोटा बालक आते हैं, गुरुकुल का बालक, वो क्या करते हैं? प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। देखा है कितना सुंदर लगता है। छोटा छोटा बालक प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद जी उनको प्रसाद देते हैं। ये बालक का नख से सिक तक सरलता है, भगवान वही भाव को लेते हैं। और जिसका पिता को मारा है भगवान ने, उनका पुत्र अभी प्रणाम कर रहे हैं। तम अभरकम सोपाद मूलम पतितम पाद मूलम, पूरा भगवान की चरण, दोनों चरण में पढ़ रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। बिलोक्य देवम कृपया परिप्लुतम, ये भाव दूसरा होता है। भक्त को, भगवान को देखकर भक्त विभोर हो जाता है। सुदामा को देख लिया ना भगवान, कहां? एक भागवत में कोई स्पेशल श्लोक है, स्थिति है जिसमें भगवान विभोर हो जाते हैं। जैसे सुदामा को देख लिया ना भगवान, रुक्मिणी को पलंग के ऊपर बैठे थे, उसको छोड़ दिया, रुक्मिणी को छोड़ दिया। जीव गोस्वामी और आचार्य लोग कहते हैं, ये कहते हैं कि उन्होंने रुक्मिणी को अनादर करके आया। अब मुझे रुक्मिणी अभी जरूरत नहीं है तुम्हारा, अभी मेरे सुदामा का जरूरत है, अभी सुदामा का जरूरत है। दोभ्याम, दो बाहों में इतना आलिंगन किया, रो रहे थे भगवान। सुदामा भाव विभोर नहीं हुए थे, कौन हुए थे उस समय? कृष्ण, कृष्ण भाव विभोर हो गए थे। ऐसे नृसिंहदेव कृपया विलोक्य देवम कृपया परिप्लुतम, देवम विलोक्यम प्रहलादम विलोक्यम परिप्लुतम व्याप्तम। जिस भगवान का नख से सिक्त क्रोध था, अभी प्रहलाद को दर्शन कर दिया। क्या हो गया? क्रोध क्या हो गया? क्रोध छोड़ दीजिए, क्रोध अभी कृपा हो गया। भक्त का इतना ताकत है। जो भगवान इतना क्रोधी थे, उन्होंने इतना नख से सिक तक परिप्लुता, परिप्लुत शब्दार्थ व्याप्ता, नख से सिक तक कृपा से भगवान विलोक्य देवम कृपया परिप्लुतम। भगवान का एक नाम है कृपा सिंधु, उड़िया में बोलते हैं कृपा सागर। ये नाम को सार्थक किया इस अवतार में। अपना कृपा में आपने डूब गया, बस। भक्त डूबते हैं प्रेम में, लेकिन भगवान इधर डूब गया प्रहलाद महाराज को दर्शन करके। क्योंकि प्रहलाद महाराज ऐसे सुंदर प्रणाम कर रहे, अंदर में इतना भाव है, सुंदर भाव है, क्योंकि वो नारद मुनि का कृपा पात्र है। भगवान किसी को कृपा करते हैं? जो भक्त की कृपा पात्र है। भगवान को जो कृपा, जैसे हमारा गुरुदेव बोल रहे हैं, जैसे सिंह का सिंगिनी बोलते, सिंगिनी का अपना दूध रखेंगे, किस में रखेंगे? पात्र क्या? सोना पात्र चाहिए। मिट्टी का पात्र दूसरा पात्र में वो फट जाएगा। इसलिए भगवान की कृपा रखने के लिए अंदर में क्या होना चाहिए? ये पात्र है। पात्र कौन बनाता है? पात्र बनाता है साधु, गुरु, वैष्णव लोग पात्र बनाता है। ध्रुवी के ऊपर जो कृपा हुई, पहले पात्रता, कृपा की जो पात्रता कौन बनाए थे? नारद मुनि बनाए थे। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटम शुचि, तत्तातम गच्छम भद्रम ते, आशीर्वाद कर गया। दोनों बार आशीर्वाद किया है। अरे एक बार ध्रुव महाराज की, नारद मुनि के आशीर्वाद व्यर्थ नहीं होते हैं, लेकिन वो भी भाव विभोर थे। स्पृष्ट्वा मृधनि अग्नेन प्राणिनाम प्राह विस्मितः। जब ध्रुव महाराज निकल रहे बीठुर से, बैस्मतिपुर से, तब नारद स्तत ज्ञाता,
तस्य चिकित्सितम, उनको पता चल गया है कि ध्रुव भगवान को साक्षात करने के लिए जा रहे हैं। अस्पृष्ट्वा मूर्धन्य अघग्नेन प्राणिना प्राह विस्पिता, दूर से संकल्प कर रहे हैं, ठीक है मेरा कृपा तुम पाना चाहिए अभी, इस संकल्प से। और फिर जब भेज रहे हैं वृंदावन, तत्तात गच भद्रम दे, तुम्हारा मंगल हो। तो बताइए इतना बड़ा साधु का जो दर्शन किया है, नारद मुनि जैसा साधु का क्या अमंगल बाकी। लेकिन नारद मुनि विभोर होकर बोलता है ठीक है जाइए जाइए। इतना छोटा बच्चा भगवान को पाने का प्रवणता मन में आ गया, भाव आ गया, ये कोई साधारण भाव नहीं। ठीक है तात जाइए, भद्रम दे तुम्हारा मंगल हो। पिताजी ने उनको, उत्थानपाद ने उनको पुत्र नहीं बोला। कौन ने पुत्र बोला? नारद मुनि ने। साधु का यही है, इसलिए उड़ीसा में साधु को बाबा बाबा बोलते हैं। इधर का हमको पता नहीं है, उधर साधु नहीं बोलते हैं, प्रभु नहीं बोलते हैं। कभी भी पूरा ग्रामीण स्थान को जाइए, बोलते बाबा आप अच्छे हैं ना, बाबा बाबा बोलते हैं। पिताजी ये उद्धार नहीं करते हैं। पिताजी इतना स्नेह देते नहीं देते हैं, प्रेम नहीं देते हैं। उनका क्या है? स्वार्थ है। साधु का स्वार्थ नहीं, इसलिए उनको बाबा बोलते हैं। उत्थाप स्वपाद मूल्यम पतितम तम अर्भकम विलोक्य देवम कृपया परिप्लुतम। पूरा कृपा से नरसिंहदेव ने नख से सिक तक जो क्रोध था वो कृपा हो गया। परिप्लुतम, खुद ने, भगवान नरसिंहदेव ने खुद कृपा सागर में खूब डूब गया। उनको पता नहीं है इधर कितना बड़ा बड़ा मेरा भक्त है, ब्रह्मा जी है, शिव जी है, लक्ष्मी है। इन लोगों ने प्रार्थना किया लेकिन भगवान ने संतुष्ट नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने क्या किया? इतने कृपा में विभोर हो गया, उत्थाप तत्सिस्न, उठा लिया प्रहलाद। ये वेद विरुद्ध सिद्धांत लगता है। अरे ब्राह्मण लोग पूजा करेंगे और दूसरा कौन पूजा करेंगे? जो कर्मकांड है, वेद का जो कर्मकांड है, वेद में ये सिद्धांत है ब्राह्मण पूजा करेंगे, ब्राह्मण को भगवान स्पर्श करेंगे। यहां तक कि आप कोई भोग अर्पण करेंगे भगवान को, किसके माध्यम में करेंगे? ब्राह्मण। आप उधर नहीं कर सकते ठाकुर जी के सामने, ठाकुर जी मेरा नाम ये दास है, रामदास है। नहीं, पुजारी पूछेंगे। जगन्नाथपुरी में देखा है ना, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम में भोग लगा जाएगा। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? कि भगवान का सामने क्या मैं नहीं बोल सकता हूं? नहीं, तुम्हारा बोलने का अधिकार नहीं। तुम्हारा नाम तुम अगर बोलेंगे तो भगवान नहीं सुनेंगे। तुम मुझे बताओ, ये वेद बोलता है, क्योंकि तुम लोअर कास्ट हो, नीचे जाती हो। लेकिन भगवान ने इतना विभोर हो गया, तत्सिस्नम, उनका मस्तक में हस्त रख लिया। ये बहुत बड़ा बात है। इस स्तुति में प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, अपने आपका दया क्या मैं बताऊं। जहां लक्ष्मी खड़ा है, जहां प्रिय पत्नी खड़ा है, ब्रह्मा जी खड़ा है, शिव जी खड़ा है, लेकिन आप इतना कृपा सागर में डूब गए कि मेरे मस्तक ऊपर अपना हस्त रख लिया। मैं उग्र जाति का हूं, असुर जाति का हूं, मुझे स्पर्श करना वर्जित है। आपने वेद पैदा किया है, वेद आपकी श्वास से आया है, लेकिन आपने नियम को भंग कर दिया। भगवान इतना दयामय नृसिंह अवतार है। वो हस्त कैसे है ना? काला ही वित्रस्तधियम कृता भयम। काल के डर से, काल भागवत में कितना सुंदर, गजेंद्र जब शरण लेते हैं ना तब बोलते हैं नहीं मैं इसी भगवान का शरण जाऊंगा। भयभीत होकर सारी जनता जिसका शरण लेते हैं, जो काल कैसा है? सर्प है, अंत कौरुगात, निगल लिया है ना काल हमको पता नहीं चलता है। काल हमको निगल लिया है। कितना परसेंट निकला है? कितना उम्र है आपका? 23% काल रूप का अजगर निगल लिया है। जिसका उम्र जितना है इतना काल निकला है, काल रूपी सर्प। और गोपी लोग यही बात बताते हैं ना। गोपी लोग क्या चाहते थे रासलीला में, जब गोपी गीत गा रहे थे, क्या चाहते थे? विरचिता भयाम वृष्णि धुर्यते चरणमीयुषा संश्रुते भयात्। विरचिता भयाम वृष्णि धुर्यते
चरणमीयुषा संस्रुते भयान् करसरोरुहां कान्तकामदां शिरसि देहिना श्रीकरग्रहं करसरोरुहा कान्तकामदां शिरसि देहिना श्रीकरग्रहं। ये सिद्धांत वो चाह रहे थे, हे कृष्ण आपका अभय कर कमल हमारा मस्तक पर रख लीजिए। विरचिता भयम वृष्णि धुर्यते, हे वृष्णि वंशज, इस संसार में काल की भय से जो आपकी चरण कमल में शरण लेते, आप क्या करते हैं? आपका अभय कर कमल को आपने उनकी मस्तक पर रख देते हैं। आप ऐसा कीजिए, आप हमारे मस्तक पर। देखिए, ये सौभाग्य गोपी लोग प्राप्त करने के लिए कृष्ण को प्रार्थना कर रहे थे। क्या प्रहलाद ने प्रार्थना किया था कि प्रभु जी मुझे आशीर्वाद कीजिए? स्वपाद मूल्य पदम तमार्भकम कृपया विलोक्य देवम कृपया परिप्लुतम। इतना निष्काम थे, भगवान ने बस हो गए। भगवान ने मस्तक पर हस्त रख लिया। ये स्पेशल कैसे है? स्वतंत्र, भगवान की स्वतंत्र कृपा है। देखिए, कालिया का ऊपर क्या किया? कालिया का ऊपर नृत्य किया, बहुत अच्छा तरफ से उनको चरण कमल दे दिया। हस्त कमल भगवान हर भक्त को नहीं दे। दो चीज भगवान सबको नहीं देते हैं, मस्तक पर हस्त रखना और आलिंगन करना। भक्त सर्वस्व विग्रह है। भगवान की विग्रह क्या है? भक्त सर्वस्व विग्रह। भगवान का विग्रह ये भक्त सर्वस्व है। इसका मतलब है जो भक्त ने जिसको स्वीकार करेंगे भगवान उसको आलिंगन देंगे, नहीं देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा दान है, आलिंगन देना। हाँ, बहुत बड़ा दान है। और हस्त रखना। कृपया देवम विलोक्य देवम कृपया परिप्लुतम। भगवान ने भाव में इतना विभोर हो गए, भगवान ने भूल गए कि प्रहलाद महाराज ये असुर कुल के हैं। लेकिन भगवान सोचना चाहिए, तुम मारना हो तो हिरण्यकशिपु को दूसरा हिसाब से मारना चाहिए। भगवान का क्या पास बुद्धि नहीं थे कि दूसरा उपाय से मारना क्या भगवान के लिए मुश्किल है? हम सोचते हैं भगवान ने ऐसे नक से इसलिए मारा, इसलिए। अरे जितना वर भगवान ब्रह्मा जी ने दे चुका है, लेकिन उसको विफल करने का शक्ति भगवान के पास है ना। लेकिन भगवान ये सोचना चाहिए, प्रहलाद हिरण्यकशिपु को किसी कहां पर रखा? गोद पर, जंगा पर रखा। कितना भाग्यवान है देखिए हिरण्यकशिपु। देख भगवान देख रहे थे, मार रहे थे। उनका पिताजी को मारा है। देखिए, पिताजी का ऊपर जितना दया है पुत्र का ऊपर इतनी दया है। लेकिन ये अनुकूल भक्ति है, वो प्रतिकूल भक्ति है। लेकिन दया समान। युधिष्ठिर महाराज, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं, भगवान जब मस्तक रख लिया ना, मस्तक के ऊपर हस्त रख दिया प्रहलाद की, सतत कर स्पर्श धुताखिला शुभम सपद्यभिव्यक्त परात्म दर्शनम तत्पाद पद्मम हृदि निवृत दधौ हृष्यत्तनु क्लिन्न हृदय श्रुलोचन। स तत्सह प्रहलाद महाराज तत्कर स्पर्श धूत अखिल अशुभम। प्रहलाद महाराज का जितना अशुभ था सब दूर हो गया। तो बताइए क्या अशुभ था? आपने पढ़ा है ना प्रहलाद महाराज का गुण। ये तो नवम अध्याय चल रहा है। देखिए प्रहलाद महाराज का गुण। सेंट हिरण्यकशिपु सेंटली सन, प्रभुपाद जी लिखते हैं इंग्लिश में। ये साधु पुत्र प्रहलाद का गुण। कृष्णा ग्रह ग्रहितात्मा नवेद जगदीश्वरम। कृष्ण रूप पिशाच भूत जैसा लग जाता है हिरण्यकशिपु। ये प्रहलाद ही कृष्ण भक्त थे। आचार्य लोग विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते प्रहलाद कृष्ण का भजन कर रहे थे। लेकिन हिरण्यकशिपु उल्टा पुल्टा वर मांगा है ना, दूसरा वर मांगा है। उनके लिए कृष्ण को ही ये नृसिंह रूप धरना पड़ा। ये वो कृष्ण का भजन कर रहे थे। इसीलिए हम परंपरा में हम कृष्ण भक्त होकर भी नृसिंहदेव को प्रार्थना करते हैं। ये कृष्ण है, एक स्वरूप है कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा। पूरा ग्रास कर कृष्ण
हर मन में तन में पूरा चिंतन में प्रहलाद महाराज थे। उनका भोजन चिंता नहीं थे, उनका शरीर का कोई चिंता नहीं थे। नवेद जगत ईदृशम, जगत क्या है, क्रीड़ा क्या है, भोजन क्या है, शरीर क्या है, पिता क्या है, उनको कुछ पता नहीं था। अच्छा, इस ऐसे स्तर का जो भक्त है उनका क्या अशुभ था? सतत करस्पर्श द्रुत अखिलाशुभ, अखिलाशुभम, सब अशुभ चला गया। क्या अशुभ था? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उल्लेख कर रहे हैं कि असुर जातित्व तदीय स्पर्शादि प्राप्ति असंभावना लक्षणम अशुभम यत पूर्वम आसित तत्ध्रुतः तत्निरस्तः। देखिए इसको प्रभुपाद जी महाराज लिखते हैं इंग्लिश में, ऑल्दो प्रहलाद महाराज वाज बर्न इन ए डिमोनिक फैमिली एंड ऑल्दो द virtually demonic blood flow within his body, he was cleansed of all material bodily contamination because of his exalted position as a devotee। असुर कुल में जन्म हुआ ना प्रहलाद महाराज का, यही एक कुल का दोष था, जन्म का दोष था, यही एक अशुभ है। नहीं तो प्रहलाद महाराज का कोई अशुभ वासना नहीं, मन में कोई वासना नहीं, दूसरा वासना नहीं। ये भगवान की सपद्य व्यक्तम परमात्मा परात्म दर्शनम, भगवान के स्पर्श से परात्म दर्शन, प्रज्ञान। भगवान की जितना तत्व है ना, कितना स्तुति है प्रहलाद महाराज की? 42। हिंदी में क्या बोलते हैं? 42। सेम है बड़ी 42 स्तुति है ना, ये 42 शास्त्र का सिद्धांत है। एक आचार्य ने लिखा है 42 शास्त्र का सिद्धांत है। जितना शास्त्र का सिद्धांत, वेद उपनिषद पुराण आगम सबको मिलाकर 42 मुख्य मुख्य ग्रंथ है, उनका सिद्धांत प्रहलाद महाराज। ये ज्ञान कहां से आया? साधु सोचना हर समय ये सिद्धांत को मत भूलिए, इसको पकड़िए। प्रहलाद महाराज की कृपा की पात्रता ने बनाया था कौन? नारद मुनि। नारदस्तदुपाकर्णम ज्ञात्वास्तस्य चिकीर्षितम स्पृष्ट्वा मूर्धन्यग्नेन प्राणिना प्रहविस्मितः। जैसे ध्रुव को कृपा किए थे नारद मुनि, इधर तो ध्रुव के साथ डायरेक्ट बातचीत चल रहा था ना। प्रहलाद के साथ क्या हुआ था? प्रहलाद तो कभी हिरण्यकशिपु जन्म का बाद हिरण्यकशिपु से जन्म लेने का बाद कभी नारद मुनि से साक्षात किया है क्या? नहीं किया है। इसलिए साधु का कृपा 3 हिसाब। भगवान की कृपा तो संकल्प से भगवान कृपा कर देते हैं, किसी को दृष्टि से कृपा करते हैं, किसी को आलिंगन करके कृपा करते हैं। जैसे जगन्नाथ क्या करते हैं? दृष्टि से दृष्टि से कृपा कर देते, इस शरीर को शुद्ध कर देते। भगवान के सामने पूरा खड़ा होना चाहिए, ज़्यादा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए जैसे मोटा कपड़ा नहीं, पूरा पतला कपड़ा पहनना चाहिए। जैसे भगवान देख सकते हैं हमारा शरीर कैसे, चाहे दुबला पतला हो चाहे मोटा हो। प्रभु जी इस शरीर को देखना चाहिए, ये अशुभ वासना से ये शरीर मिला है, इसलिए मन नहीं लगता आपका भजन से। बहुत कोशिश मैं करता हूँ लेकिन मन नहीं लगता। ये प्रार्थना करना चाहिए रास बिहारी को, जगन्नाथ जी को। मैं मेरा प्रयास जारी रहता है भजन करने के लिए, लेकिन मन नहीं लगता। क्या करें, ये अशुभ वासना है, पिता माता का संस्कार नहीं। हमारा पिता माता क्या भक्त है? इस जन्म में कितना पाप हमने किया है, और दूसरा जन्म का भी वासना है। लेकिन भगवान की 2 दृष्टि है। भगवान का एक दृष्टि है अमृत दृष्टि। जैसे अग्नि लगा था ना कालिय दहन का बाद, ये असुर आया था, पूरा ब्रजवासी लोग है, सब है, नंद है, जसोदा है, आगुन लग गया चारदिके। भगवान ने कृपा दृष्टि से, जैसे अघासुर से उनकी विष की ताप से जो ब्रजवाल को उद्धार कैसे किया? अमृत दृष्टि। देखिए वो शब्द लिखा है, अमृत वर्षिणी दृष्टिया। भगवान का शिव विग्रह में अमृत दृष्टि है। आज प्रभुपाद ने इसलिए एक आरती बनाया है प्रभुपाद जी जिस मठ में थे, गौड़िया मठ में थे, इसमें ये परंपरा नहीं है। दर्शन होता है ठाकुर जी का, लेकिन इनका आरती दर्शन आरती, हर डिवोटी आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं भगवान को कभी तो जाऊंगा दर्शन करूंगा, नहीं, भगवान दर्शन देते हैं हमको शुद्ध करने के लिए, हम जाना चाहिए। दर्शन आरती। जैसा कोई मिनिस्टर का प्रोग्राम हो रहा है, आदमी बोलेंगे ठीक है, मिनिस्टर आ जाने के बाद हम जाएंगे देखेंगे तो क्या कर रहा है।
वो आने से पहले वो खड़ा रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर आएगा। भगवान का आरती से पहले हम खड़ा रहना चाहिए, ये भाग्य है। नहीं होता है तो क्या करिए, शरीर तो बंधक होता है। लौट के सोते हैं, कितना घंटा सोते हैं? 6-8 घंटा सोते हैं, लेकिन भगवान को 2-3 बार प्रणाम करने से शरीर, ये मेरा शरीर दर्द हो रहा है, ये शरीर इतना काल है, शरीर अविद्या जाल, भक्ति ठाकुर, ये अविद्या का जाल है, इसमें ही बंधन है। और इसी को भगवान अगर शुभ दृष्टि से दृष्टिपात करेंगे, अमृत दृष्टि से, ये शरीर शुद्ध हो जाएगा। उनका शरीर, उनका सेवा में उपयोग होने के लिए ये शुद्ध हो जाएगा। ये कृपा प्रहलाद पर थे, ध्रुव पर थे, इसलिए भगवान ने स्पर्श कर दिया। नहीं तो स्पर्श करना इतना आसान बात नहीं, असुर कुल में जन्म है, स्पर्श कर दिया। सबरी को भगवान ने स्पर्श कर दिया। क्यों स्पर्श किया? मतंग ऋषि का पूर्ण आशीर्वाद था सबरी का ऊपर, गुरु जी का आशीर्वाद, वैष्णव लोग का आशीर्वाद, यही पात्रता बनाता है भगवान की कृपा के लिए। भगवान कभी स्वतंत्र कृपा नहीं करते, ये सिद्धांत पर, ये गौड़ सिद्धांत है। आजकल जो भक्त होते हैं ना, वो ज़्यादा आपका उत्तर भारत में, ये तो मुझे पता नहीं, उत्तर भारत में जैसे दिल्ली, वृंदावन में, वो ज़्यादा वैष्णव का तत्व ऊपर उनको ज़्यादा विश्वास नहीं। उनको बोलता है राधे राधे बोलने से, राधा रानी का धाम से इसे पड़े रहो, तुम्हारा सब कुछ भजन हो जाएगा। अरे भजन होगा, कोई समर्थ साधु का होगा। हम पड़े रहेंगे, हमारा मन में कामना है, वासना है, क्या भजन करेंगे उधर? तो कुत्ता और क्या होंगे? बांदर होंगे, है ना, बानर हो गए, कुत्ता हो गया, और क्या ब्रज में रहेंगे। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अगर कोई गृहस्थ भक्त ब्रज में रहने के लिए संकल्प कर रहे, तो पहले वो दोनों पति और पत्नी बॉन्ड साइन करने लग चाहिए। हरिसूरी प्रभु जी की डायरी में देखिए, प्रभुपाद जी बोल रहे बॉन्ड साइन करना चाहिए, हमारा कोई देह संपर्क इधर नहीं रहना चाहिए, ये राधा रानी का धाम, उसका बाद ही ब्रज में वास करना चाहिए। नहीं तो ये राधा रानी के चरण कमल सबसे बड़ा अपराध है, कोई कामना नहीं रखना चाहिए। भगवान मिलते हैं जब शुद्ध भक्त कृपा करते हैं। भगवान भक्त का अधीन है, भक्ति भी भगवान का अधीन है। इस शुद्ध भक्त को हम प्रार्थना करना चाहिए, हर समय प्रार्थना करना चाहिए। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार सकतिया छे। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार सकतिया छे। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार सकतिया छे। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार सकति। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली। दाई तब पाछे पाछे, दाई तब पाछे पाछे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दास करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर। उसके बाद क्या पद है? दिया पद छाया सुध है अमार, वैष्णव की पद छाया, उसका बाद ही भगवान की पद छाया। ये सिद्धांत गौड़ीय सिद्धांत भागवत की सिद्धांत है, उसी पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए, पूरा टिक कर रहना चाहिए जीवन में। इस सिद्धांत पर स्थिर हो जाएगा तो आपको भगवान मिल जाएगा। मैं जब जगन्नाथ मंदिर जाता हूँ, हर जगह मैं ये बात बोलता हूँ, कोई भी मंदिर जाता हूँ उसमें मुझे मंदिर जगन्नाथ जी के पास जाता हूँ, ये बोलता हूँ प्रभु जी क्या करें। हर आदमी बोलते हैं कि ठीक है, पुरी में उड़ीसा में जन्म लिए तो आपको दर्शन करना चाहिए, लेकिन आपसे मेरा क्या मतलब है बताया ना आपसे। तो आप मुझे भक्ति दे सकते हैं क्या? मुझे तो मिलने वाला है गुरु से, तो क्या करें? मैं आता हूँ लेकिन मन नहीं लगता इधर।
मन नहीं लगता है। अभी तो हम किसका दायित्व में है? गुरु जी का दायित्व में है। आपने तो दिया है। इसलिए भगवान को ये प्रार्थना करना चाहिए, कैसे मति कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए, गुरु की चरण में कैसे मति रहना चाहिए, ये प्रार्थना करना चाहिए। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पर तोमार सकती अच्छे, आमी तो कंगाल, पीछे पीछे भागना होगा। कंगाल, कंगाल का मतलब क्या होता है? नहीं, गरीब नहीं है, गरीब का कुछ होता है, भिखारी नहीं। कंगाल, कंगाल का मतलब कुछ भी नहीं है, पहनने को नहीं है, कंगाल होते हैं। कंगाल छिड़ा वस्त्र, फोटा वस्त्र, टोटा वस्त्र पहना है, अब पात्र नहीं है, खाने के लिए पात्र नहीं, लेकिन वो दौड़ता है, दीजिए दीजिए दीजिए, पात्र नहीं धरता है, वो कंगाल, कुछ नहीं है, झोपड़ी भी नहीं है, वो पीछे पीछे धाता है। आप देखिए ना, कार का पीछे धाते दौड़ते हैं वो लोग, वो क्या करते हैं? मालिक बोलते हैं नहीं नहीं चलो 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 चलो, उसे मांगो उसे मांगो, वो ग्लास बंद कर देता है, कार का ग्लास, लेकिन वो क्या करता है? पीछे दौड़ता है। उनको पता है कुछ बार दौड़ने का बाद वो गाड़ी रोकेंगे, मुझ कुछ देंगे, उनका ये अभिज्ञता है ना, एक्सपीरियंस है ना। हमको ये सब दौड़ना होगा, पीछे 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 दौड़ना होगा, धाई तब पीछे पाछे 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 पीछे पीछे दौड़ना होगा, मिलेगा। तो ये भरोसा रखना चाहिए ना। दिन भर मैंने देखा है भुवनेश्वर ट्रैफिक में, कितना छोटा छोटा बच्चा को लेकर वो दौड़ता है दिन भर, कितना मिलता है। मैंने सोचा अगर नहीं मिल रहा है तो इतना गर्मी का दिन में क्यों दौड़ रहा है? तो मिल रहा है ना। हमको ये सिद्धांत में स्थिर होना चाहिए। हमारा गुरुवर्ग आचार्य वर्ग ने प्रभुपाद जी से कृपा प्राप्त किए हैं, हम उनका पीछे जाना है तो मिलेगा कृष्ण। इतना आसानी से नहीं, थोड़ा दौड़ना होगा और कंगाल होना होगा, यही योग्यता है। दौड़ना है और कंगाल। हम क्या करते हैं, आज मंदिर आ गए ना तो काल चाहते हैं कृष्ण कहाँ है? कृष्ण क्या मेरा संपत्ति है क्या? तुम्हारा संपत्ति है कृष्ण? तुम्हारा क्या योग्यता है कृष्ण को पाने के लिए? क्या योग्यता, क्या किया है हमने कृष्ण के लिए? अभी तक हम सोचेंगे हम 25 साल 30 साल इस कर्म में है, तो क्या किया है हमने प्रभुपाद के लिए? घर का किराया, जहां रहते रूम का किराया हमने देने के लिए सक्षम नहीं, जितना फैसिलिटी इधर है। प्रसाद का तो बिल भेजेंगे, तो भगवान बिल भेजेंगे, प्रभुपाद बिल भेजेंगे, इतना दिन तुम रहे मंदिर में, इतना पैसा है, दे सकते हो? तो हम सोचते क्यों नहीं मिलेगा? अरे क्यों, इधर क्यों प्रश्न नहीं है, इधर हाँ है सब जिन पे, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ तब तो मिलेगा। इधर व्हाई नहीं है। दीक्षा लेने के बाद प्रभुपाद बोलते नहीं, यू हैव नो राइट टू आस्क व्हाई, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? करना है, करना है, बस इस बुद्धि में ही कल्याण होगा। एक ही लाइन है, करना है, करना है, चलो, ये सरल बुद्धि है। नहीं क्यों, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ज्यादा दिमाग मत खर्च करो इधर। ये दिमाग वाले ही इधर रहते हैं, ज्यादा दिमाग वाले हैं, वो दिमाग खर्च करते ना भक्ति में। मेरा कोशिश से, मेरा उद्यम से मैं, अरे ये दिमाग वाले का रास्ता नहीं। भले तुम पढ़ाई लिखाई हो ठीक है, लेकिन दिमाग को इधर मत खर्च करो। तादेर चरण से भी भक्त सनेवास, जन्म जन्म में मोरे ही अभिलाष। बस भक्त की सेवा करेंगे, जन्म जन्म मरे, ये वो लिखा है क्या, इस जन्म में भगवान मिल, वो जन्म जन्म में मोरे ही अभिलाष। मैं कहाँ भी जाऊंगा वैष्णव के साथ ही रहूंगा, बस सेवा करूंगा, और दूसरा क्या चाहिए, ये भाव है। इसलिए साधु लोग से कृपा करते हैं, जैसे भगवान ने कृपा कर दिया किसी को, नृसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज को कृपा कर दिया, क्योंकि नारद मुनि का कृपा उनका ऊपर है। और दूसरा है वो सरल है, अर्भक है, बालक है। साधु कैसे कृपा करते हैं? इसलिए खूब सावधान रहना चाहिए। चक्रवर्तीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सप्तम स्कंद प्रारंभ में वो लिखते हैं, तत्रापि पुत्र यस्य प्रहलादस्य सुहत्तमा शुद्ध भक्त वासना श्री नारद अंघ्रि कृपाभरात्। देखिए पिता का इतना अशुभ वासना है, लेकिन शुद्ध भक्त नारद महाराज की पाद पद्म की कृपा को प्रहलाद महाराज ने लाभ किया। नारद मुनि की कृपा से भगवान की चरण कमल इतना शुभ वासना आते, शुद्ध भक्त आते। और लास्ट में वो लिखते हैं,
इसलिए मैं साधक, सभी साधक को यही मेरा प्रार्थना है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, तत्सरंख्य सतांग मार्ग कुंजरात सत्प्रसाद। कुंजरा कौन है? हस्ती। साधु समाज ये सुनना चाहिए, तत्सरख्यम सतांग मार्ग, साधु मार्ग में हम जाना है ना, हमको जाना है, भक्ति पथ पर जाना है, लेकिन हमको सावधान रहना चाहिए किसी से? कुंजरात। कुंजर कौन है? हस्ती कौन है? वैष्णव अपराध, मैड एलिफेंट, पागला। ये पागल हस्ती है। पागल क्या करते हैं? पागल का कोई ज्ञान नहीं है, वो पाड़ता जितना है ना, पहले से हम जितना भक्त किए हैं, जो भी पुण्य है सब चला जाएगा अपराध में। इसलिए हम भक्ति का अनुभव नहीं आता, ये अपराध होता है। अपराध नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, बचना चाहिए। कोई जीवन, चैतन्य भागवत में एक पद को चैतन्य महाप्रभु ने बार बार कहा है, अनिंदु का हया जे सकृत कृष्ण नाम बोले, सत्य 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 तारे उधारे मुहले। ये पद को बार बार लिखते हैं बंगाली में। अनिंदु को, या किसको की निंदा नहीं करते, किसी को भी। और सकृत, एक बार किसी को निंदा नहीं करता है, लेकिन एक बार कृष्ण नाम करता है, मैं उसको सत्य 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 3 बार बोलते हैं, मैं उसको उद्धार कर लूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? बहु बार कृष्ण नाम करते हैं, और जितना बार कृष्ण नाम 16 माला जप होता है, इससे ज्यादा क्या होता है? निंदा होता है। माला हाथ में है फिर भी चलता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, तो क्या होता है उसमें? जितना आपके क्या बोलते हैं, चेक जैसा बैलेंस कुछ नहीं, बाउंस चेक, सब बाउंस। अपराध हो जाता है ना। हस्ती में, ये हस्ती से सावधान रहना चाहिए। कुंजरात सत प्रसादात, साधु की कृपा पाने के लिए एक बाधक है। कौन बाधक है? अपराध, ये बहुत बड़ा बाधक है। और दूसरा है कुटिलता। लेकिन अपराध, कुटिलता दूर हो सकता है संग से, सरल। देखिए, आप छोटा बच्चा के साथ आप बैठिए, आप क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। उनके साथ जटिलता नहीं चलेगा। देखिए ना, पुलिस लोग इतना हैवी लोग होते हैं, पूरा कमांडिंग नेचर होता है, लेकिन वो बच्चा के साथ कैसा खेलते हैं? बच्चा उनका कान को पकड़कर ऐसा ऐसा करता है, पिताजी भी ऐसा ऐसा करते हैं। जो चोरों का कान, 10 लोग का कान पकड़ता है, चोर का कान को पकड़ता है, उनका कान को उनको पकड़ता है, वो कान दिखाता है, अरे छोड़ दे छोड़ दे। क्या छोड़ दूंगा? बच्चा बोलता है क्या छोड़ दूंगा, और ज़्यादा पकड़ता है, थापड़ लगाता है। पिताजी उस समय क्या है? सरल है, संग से सरल हो सकते हैं। लेकिन अपराध दूर होना, निरपराध होना, ये बहुत, इसके लिए हमको ध्यान देना चाहिए। तो एक आवरण करना चाहिए भक्ति को जिनाने के लिए, भक्ति पथ में जाने के लिए, बचाने के लिए भक्ति महारानी को। लता है, लता का साथ क्यों रूप गोस्वामी ने, महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बोला कि भक्ति लता बीज ब्रह्मांडे भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गिरि कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। भक्ति को लता क्यों बोला, वृक्ष क्यों नहीं बोला? इसका कारण भी है ना। लता क्या है? बहुत सूक्ष्म होता है। पानी आज मत दीजिए, कल क्या होगा? सूख जाएगा। भक्ति ऐसा ही, आज भजन नहीं करेंगे, आज कीर्तन नहीं करेंगे, कल बस मन में उल्लास नहीं आएगा। और बहुत कोमल होता है, बहुत कोमल, बहुत दायित्व लेना भक्ति में। प्रभुपाद जी महाराज हर समय बोलते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ओनली फॉर द सीरियस स्टूडेंट्स। एक कृष्ण चेतना गंभीर छात्र के लिए है, क्योंकि कितना जन्म का समस्या इस जन्म में हमको समाधान करना होगा। कितना गंभीर बात है। सीरियस स्टूडेंट्स, गंभीर लोग के लिए ये जो लोग का दायित्व नहीं है, हम क्या करते हैं? भक्त होते हैं लेकिन दायित्ववान नहीं होते हैं। भगवान के पास जो सेवा करते हैं ना, वो सब परफेक्ट होते हैं। बहुत उनका क्या बोलते हैं, दायित्व, हिंदी में क्या दायित्व बोलते हैं ना, हाँ, बहुत जिम्मेदारी लेते हैं, टैक्स लेते हैं। हम सफल कैसे हो सकते हैं भक्ति में? जितना जिम्मेदारी हम लेंगे, भगवान के लिए रिस्क लेंगे। जैसे कोई परिवार में है, वो क्या करते हैं, कितना रिस्क उठाता है। इतना रिस्क उठाने के बाद थोड़ा सुख के लिए
हमको आनंद कम मिलेगा, भगवान के लिए बहुत जिम्मेदारी लेना होगा, बहुत जिम्मेदारी। जितना जीवन में जितना जिम्मेदारी जो भक्त ने लिया है उतना ही सफलता उनका हाथ में, बहुत जिम्मेदारी। हम चाहते हैं आराम, आराम में हराम नहीं होगा, आराम में हराम बोलते उड़िया में, बदमाश जो इसको हराम बोलते हैं। मुसलमान लोग जब क्रोध में आ जाते हैं बोलते हराम बदमाश, ये राम जैसा बदमाश है, रावण को मारा है उनका कहने का भाव यही है, राम को नहीं डकते। हम आराम में रहेंगे, आराम, सब शरीर का सुख, इसमें राम भजन नहीं होगा, कृष्ण भजन नहीं होगा। रिस्क लेना है, दायित्व लेना है, हमको जिम्मेदारी लेना है। एक साधु का कृपा को पाने के लिए जो बाधक होता है क्या, अपराध, इसे कैसा बचना चाहिए? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, दीनता मानता दित्वादि शीला क्लिप्त महाव्रत। इधर कोई कांटा का क्या बोलते हैं, आवरण, पेड़ को, लता को आवरण करने के लिए हम क्या करते हैं? बाउंड्री जो देते हैं, किस में देते हैं? कांटा देते हैं ना, साइड में, बीच बीच में लकड़ी देते हैं, कांटा देते हैं, इसे कोई अंदर में नहीं आ सके। लेकिन ये अपराध जो हस्ती है ना, इसी से सुरक्षा लेने के लिए हमको एक बाउंड्री बनाना है, हमको एक पाचेरी बनाना है, आवरण बनाना है। किसी में? दीनता मानता। इस बाउंड्री में, जैसे हमारा बाउंड्री बनता है किसी में, पत्थर में, ईंट में बनता है, लेकिन अपराध से बचने के लिए हमको दीनता और मानता, दीन भाव से रहना चाहिए और सबको सम्मान देना है। सबको अगर सम्मान देंगे, और सबसे छोटा, सब हर समय सोचना चाहिए कि मैं सबसे छोटा हूं। अगर मेरा नंबर आएगा तो कृष्ण का पास, सबसे संसार में कौन छोटा है, इसमें पहले मेरा नंबर रहेगा। इसका मतलब है सब वैष्णव है, मैं वैष्णव नहीं हूं। लेकिन भक्ति में जब हम एंट्री होते हैं, हमारा मन में क्या आता है? मैं वैष्णव हूं और कोई वैष्णव नहीं है। शुरू जीवन, भक्ति जीवन में ये आरंभ होता है, मैं भक्त हूं और दूसरा कोई भक्त नहीं, सबका कोई दोष है, मेरा दोष नहीं। लेकिन भक्ति जीवन पूर्ण होता है कब? पूर्ण, सब भक्त है, मैं भक्त, सब भजन करता है, मैं भजन नहीं करता हूं, मैं ऐसा आदमी, ये कंप्लीट भक्ति जो शेष हो गया बस। इसलिए खूब सावधान रहना चाहिए। भगवान की कृपा, साधु की कृपा पाने के लिए खूब सरल होना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। महाप्रभु एक लीला है, हर साल 4 महीने के लिए नवद्वीप से भक्त लोग आते हैं। क्यों आते हैं ना? घर गृहस्थ में नहीं, चैतन्य महाप्रभु का संग तो मिलता है, लेकिन भक्त का संग मिलता है ना। घर में रहेंगे तो अपना अपना धंधा में खूब व्यस्त रहते हैं। तो घर यही है, हर बार हर उत्सव में मंदिर को क्यों आना है, हर दिन मंदिर को क्यों आना है? आने का क्या कारण? ठाकुर जी का सुंदर वेश देखना, ठाकुर जी को दर्शन करने से हमारा संसार आसक्ति टूटेगा। आचार्य लोग ने ऐसा मत देते हैं कि उत्सव बहुत आडंबर से होना चाहिए और प्रसाद बहुत आडंबर से होना चाहिए। जैसे भक्त लोग को प्रसाद पाएंगे ना, उनका आसक्ति, यार मेरा घर में क्या है, इतना गैस नहीं है, ये नहीं है, प्रेशर नहीं है, कुकिंग करने का बाद थोड़ा मिलता है, इधर तो इतना सुंदर भगवान को प्रसाद है, उनका आसक्ति टूटता है। इसीलिए उत्सव को आना चाहिए, हर दिन मंदिर को आना। इसमें संसार आसक्ति धीरे धीरे हमारा घटते जाएगा, घटते जाएगा। लेकिन हम मंदिर को नहीं आते। जहां विनाश होने वाला है, हमारे जीवन का कल्याण विनाश होने वाला है घर गृहस्थ में। इसका मतलब मैं नहीं कहता हम जो भक्त है वो घर गृहस्थ में रहता है, फिर भी उनका दायित्व है, वो अगर कोई विग्रह रखेगा तो गुरु को पूछकर रखेगा, नहीं तो वो क्या कहेगा, मेरा ठाकुर है, ठाकुर है। पहले आग्रह होता है, ठाकुर जी का सेवा करने के बाद आग्रह होता है, आग्रह का बाद विग्रह आता है, विग्रह आ जाता है, उसके बाद निग्रह होता है। मन में संकेत से ठाकुर को कहाँ आ गया, कहाँ मैं नहीं जा सकता हूँ, ये हुआ वो हुआ। पहले आग्रह, उसके बाद विग्रह, उसके बाद निग्रह। गला तक आ गया, कैसे छोड़ूंगा गोपाल को, ये सर्वनाश कर दिया मेरा जीवन में। इसे डेटी रखने से पहले, विग्रह रखने से पहले गुरु से पूछना है। और जिसका घर मंदिर का पास है वो कभी विग्रह नहीं रखना चाहिए। ये मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी उड़ीसा में कितना भक्त ऐसे रख लेते हैं, ना मंदिर को आते हैं, ना क्लास सुनते हैं, ना कुछ नहीं,
ठाकुर जी से वो कर्तव्य बुद्धि से करता है, ठाकुर जी रखा हूँ तो क्या करूँ, ठाकुर जी इधर है ना, गुरु जी का विग्रह है, प्रभुपाद जी का विग्रह है, बस यही इधर ही सेवा करना, यही सेवा है, सबसे बड़ा सेवा है। और सरलता साधु संग साथ, इसीलिए 4 महीने वो भक्त लोग जो आते हैं ना नवद्वीप से, भक्त संग से जो आनंद मिलता है, आनंद घर में नहीं है। क्या आनंद आश्रम में अगर कोई भक्त रहेगा तो वो संग करने से मिलेगा, संग से आनंद है, संग से आनंद है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनका कमेंट लिखते हैं, भाषे बहुना कलयम भवेद वार्ता द्वैरपि एक एव चरत्मार्तम कुमार्या इव कंकणम। कुमारी से क्या सीखा था अवधूत ने, दत्तात्रेय भगवान ने, 2 कंकण रहा तो क्या झुमझुम झुमझुम वो निकलता रहा। उनका शादी होने वाला है, आदमी लोग आए हैं, लेकिन वो क्या करता है, कुटाई करता है धान को, वो एक एक निकाला तो हाथ में क्या रहा, एक एक रहा, कंकण निकालता है, तब कोई रुमझुम आवाज नहीं। तो उसको देखकर दत्तात्रेय भगवान ने सीख लिया, अच्छा एक रहना अच्छा है, 2 रहेंगे तो भवेत वार्ता द्वैरपि, 2 रहेंगे तो क्या होगा, बातचीत होगा। चाणक्य पंडित कहते 3, एक ही भजन होता है, अध्ययन होता है, 2 हो जाने से अध्ययन होना ही मुश्किल हो जाता है, वो बातचीत करता है। 3 रहने से गमन के लिए कहाँ जाना है तो 3 है, ठीक, 3 से ज़्यादा हो गया तो पार्टी 2 पार्टी हो जाएगा। वो बोलेंगे हम भुवनेश्वर जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं हम पूरी पहले जाएंगे, वो बोलेंगे मायापुर जाएंगे, वो तो 3 जाना चाहिए। 3 से ज़्यादा जो है वो किसके लिए है, पिटाई के लिए, मारपीट करने के लिए। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं नहीं, ये जो सिद्धांत है एक रहना चाहिए, ये हमारे लिए नहीं है। हम भक्त लोग हैं ना, हम संग में रहते हैं, जैसे गोपी लोग संग में रहते हैं, उनका मन में सुख वासना क्या है, कृष्ण को सुख देना है। इसलिए हमारा परंपरा में हम जो संग में रहते हैं, आचार्य लोग जो गोष्ठी बनाए हैं दोस्त देखने के लिए नहीं, ये हमारा जीवन का पतन है। हम क्या करते हैं, पास पास में रहते हैं, दोस्त देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमको संग में रखा गया है, दोस्त नहीं, उत्साह के लिए। देखो वो भक्त इतना सेवा करते हैं, मैं भी ऐसा, जैसे गोपी लोग में उनका बीच में मात्सर्य भाव नहीं था, ईर्षा भाव नहीं था, लेकिन सेवा करने का, बड़े कृष्ण को सुख देने का भाव था। हमारा जो परंपरा है संग में, यही सीखा है। सुंदर परिभाषा में संस्कृत में लिखा है, मिलित्वा नाम संकीर्तनम, विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखा है, सब मिलकर भगवान का नाम करेंगे, इसीलिए हम हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सरल होना चाहिए। और संघ, भक्त संघ के लिए आ रहे थे, शिवानंद सेन अपना पत्नी को लेकर आ रहे थे और बच्चा भी था, छोटा बच्चा हुआ था, उनका नाम पुरीदास। महाप्रभु बैठे थे गंभीरा में, तो पुरीदास छोटा बच्चा था, उनको छोड़ दिया, शिवानंद सेन की पत्नी छोड़ दिया। बच्चा लोग क्या करते हैं, वो साधु का पास, महाप्रभु का पास गए। महाप्रभु ने उनको जानबूझकर पैरे, उनका पैर का जो अंगुष्ठी है ना, वृद्धांगुष्ठी है, उनको दिखा दिया। उन्होंने क्या किया, चूसने लगा छोटा बच्चा है ना, चूसने लगा। कुछ दिन गया और थोड़ा बड़ा हो गया, दूसरा साल आया, थोड़ा बड़ा हो गया। महाप्रभु बोला, अजय पुरीदास, वो बातचीत कर रहा था, अभी सब छोटा बच्चा था लेकिन बातचीत कर रहा था, तुम कृष्ण बोलो, बोलो कृष्ण। महाप्रभु जितना बार बोल रहे थे वो पूरा मौन रहते थे, कुछ नहीं बोलते। महाप्रभु, अरे मैंने झाड़ीकंड जंगल में व्याघ्र, भल्लुक, हस्ती, सिंह, ये जैसा प्राणी, उन्होंने हर नाम किया है, उन्होंने हरे कृष्ण किया है, ये बच्चा नहीं बोलता है, मेरा बात नहीं मानता है। लेकिन देखिए महाप्रभु का कृपा कैसा है महाप्रभु का पांवों का अंगुष्ठ जिसने चूस चुका है, उनका ज्ञान नहीं है क्या? महाप्रभु दिखा रहे हैं भक्त समाज को, देखिए देखिए मेरा कृपा कैसा काम करता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, ये जो ज्ञान है ये तो चलता है, लेकिन भीतर का ज्ञान आ जाएगा ना। गुरुजी भगवान जब कृपा करेंगे, हृदय प्रकाशित,
आपका हृदय में ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान क्या है? यही ज्ञान है, मैं सेवक हूं, भगवान को सुख देना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है, मेरा सुख नहीं गई। ये हमारा जो परंपरा है, हमारा परंपरा है गोपी परंपरा, ये है ना। हम क्या प्रार्थना करते रूप गोस्वामी को? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूपम कदाम। महाप्रभु का मनोभीष्ट है, उसको स्थापन किया है। ये हमारा परंपरा को भक्ति विनोद धारा बोलते हैं हम, भक्ति विनोद आचार्य। तो इसमें गोपी भाव का प्राधान्य है। आराध्य व्रजेश भगवान आराध्य व्रजेश भगवान तनयो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित गोपवधु वर्गेण जा कल्पिता। हमारा ये परंपरा है। गोपी लोग जैसे सेवा किया है, हमको वही पथ पर जाना ही है। तो गोपी लोग का क्या भाव है? तत्सुख सुखित्व भावना। गोपी लोग जो सेवा करते थे कृष्ण के सुख के लिए, उनका कोई सुख नहीं था। तत्सुख सुखित्व भावना, कृष्ण को सुख देकर ही सुख होना, ये हमारा लक्ष्य है। हम क्या करते हैं? चाहे कृष्ण सुखी हो, क्या गुरु सुखी हो, कि वैष्णव लोग सुखी हो, नहीं हो, मैं सुख में रहना चाहता। घर छोड़ाऊं, द्वार छोड़ाऊं, क्यों छोड़ाऊं? अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा रहने के लिए। संसार में इतना जंजाल है, इधर आकर मैं क्या करूंगा? आराम से रहूंगा। ये भजन नहीं, ये भजन नहीं। सुख देना हमारा लक्ष्य है। सुख, गुरुजी अगर खुशी, ये अगर सुख देने का मनोभाव हो जाएगा तो अंदर में क्या आएगा? दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान, गुरुजी करुणा करेंगे, हाँ ठीक है ठीक है, ये मेरे सुख के लिए ये काम कर रहे हैं। दिव्य ज्ञान आ जाएगा, हृदय प्रकाशित। प्रभुपाद जी जो बोल रहे थे दिव्य ज्ञान है। भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर परंपरा का गुरुजी, हमारा गुरुदेव हर समय बोलते हैं ये परंपरा का करुणा प्रभुपाद जी के ऊपर, गुरुजी का करुणा, षड गोस्वामी का करुणा, महाप्रभु का करुणा वर्षण हो रहा था। आप देखिए ना कन्वर्सेशन, प्रभुपाद जी का जो संलाप है, पढ़े ना आप। बात क्या प्रश्न पूछ रहे हो, प्रश्न खत्म नहीं हुआ है, बीच में प्रभुपाद बोल देते हैं परफेक्ट आंसर, परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर। ये कोई शास्त्र में नहीं है। प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं वो शास्त्र नहीं है, लेकिन शास्त्र का क्या है? तात्पर्य है। मैंने कितना टीका पढ़ा हूं, मैं सोच रहा हूं प्रभुपाद जी किधर से इस बात को बोल रहे हैं, कहां से टीका में निकालता है। अरे ये तो ये टीका में है, टीका में सब है। प्रभुपाद बोल देते हैं। कितना बार मैंने प्रभुपाद से नोट करता हूं, उसको मिला था, देखिए टीका में क्या है, देखिए देखिए, अरे ये तो प्रभुपाद जी ने लिखा है। और कन्वर्सेशन आप देखिए, इसमें भी संलाप में भी ऐसे दिव्य ज्ञान आ जाता है। वो ज्ञान आचार्य और हमारा बीच में क्या पार्थक्य है? प्रभुपाद से मेरा क्या पार्थक्य है? प्रभुपाद जी अपना बुद्धि पर नहीं चल रहे थे, वो स्वरूप शक्ति पर चल रहे थे। जब व्यक्ति भगवान की कृपा, कृष्ण कृपा, श्रीमती कृपा उनको चला रहा था। कृपा ही जो ज्ञान है वो कृपा है, भगवान की कृपा है, इसलिए इतना लोग का कल्याण होता है। लेकिन हम बहुत ज्ञानी लोग हैं, हमको पता है, लेकिन हमारा कल्याण करना ही मुश्किल हो जाता है। यही है हमारा और प्रभुपाद का बीच पार्थक्य। हृदय प्रकाशिता। कोई भी, हम इस्कॉन में अब कितना प्रचारक लोग, बहुत प्रचारक है ना, क्या पार्थक्य है? 20 मिनट का प्रवचन और हमारा 2 घंटा का प्रवचन, क्या पार्थक्य है? यही पार्थक्य। हम बोलते हैं लेकिन हमारा कल्याण करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद कुछ कुछ बोल कर गए हैं, वही आहार निद्रा भय मैथुन। देखिए प्रभुपाद का शरीर आत्मा इसी का ऊपर प्रवचन है, सारे संसार को परिवर्तन करते। क्या शक्ति है उसमें? ये कृपा का शक्ति, कृपा का शक्ति। इसलिए हमको प्रार्थना करना चाहिए, सरल होना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए आचार्य लोग हर समय, आप ही कृपा कीजिए। नहीं तो ये पथ पर चलना इतना आसान बात नहीं। ये कृपा की पथ है, हर समय भरोसा करके रहना चाहिए। प्रभु जी, गुरु जी कब आप कृपा करेंगे, राज बिहार जी कब कृपा करेंगे, गौरनित्य कब कृपा करेंगे, तब तो हम टिक सकते हैं। अपनी बल और अपनी भरोसा पर इधर चलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, असंभव है। यही बोलना चाहिए, ये असंभव है। अपनी भरोसा पर चलना भक्ति पथ पर असंभव है। हम क्या तपस्या कर सकते, क्या कर सकते हैं? रास्ता में जाना इतना आसान नहीं है, संसार आसान नहीं है, शरीर भी आसान नहीं है। उसको जितना जय करना इंद्रिय वर्ग को, ये इतना आसानी बात नहीं।
मैं इसी बात पर बोल रहा था। तो महाप्रभु का कृपा हो गया है पुरीदास के ऊपर। महाप्रभु बोलता है तुम क्यों नहीं बोलते हो कृष्ण कृष्ण बोलो। तो इतना महाप्रभु कोशिश किया कि कृष्ण कृष्ण बोलो, कितना बार बोले वो नहीं बोले। तो महाप्रभु का भक्त लोग देख रहे हैं, अरे महाप्रभु सोच रहे हैं ये महाप्रभु का शक्ति नहीं है क्या। सूर्य अंदर बोल रहे हैं प्रभु जी वो आपने कृष्ण मंत्र दिया ना उनको, वो अंदर में करता है, मन में करता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो जोगी है ना ये मन में करता है, बाहर नहीं बोलता है। महाप्रभु बोला ठीक है, अंदर में करता है मन में करता है तो ठीक है छोड़ दीजिए। दूसरा दिन आया शिवानंद सेन को, उनको लेकर आया, छोड़ दिया। उन्होंने महाप्रभु को प्रणाम किया। वो स्वरूप दामोदर सब भक्त लोग हैं। महाप्रभु बोल रहे पुरीदास एक श्लोक बोलिए ना। अरे काल जो बच्चा हरे कृष्ण नहीं बोल सका आपने बोला, आज क्यों कैसे आप बोल रहे हैं श्लोक बोलिए। देखिए ना महाप्रभु कृपा। महाप्रभु पिछला दिन कितना कोशिश किए कि वो हरे कृष्ण बोलना चाहिए, नहीं बोला। स्वरूप दामोदर ने समझा दिया कि ये भीतर में बोलता है बाहर नहीं बोलता, ये बहुत बड़ा भक्त है लेकिन आज स्वरूप दामोदर खड़ा है, महाप्रभु बोल रहे तो श्लोक बोलो। स्वरूप दामोदर महाप्रभु देख रहे अरे काल हरे कृष्ण नहीं बोल सका, आज श्लोक बोलेंगे। चैतन्य चरितामृत में तो श्लोक है, आप पढ़ लीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है। स्रवसे कुबलयाम अक्नवंजनम उरस महेंद्रमणिदामम वृंदावन रमणीनम मंडलम अखिलम हरिजायति। भगवान का रूप, भगवान की अखिल मंडलम हरिजयति। गोपी का बीच में जो कृष्ण रहता है, कर्ण में मकर कुंडल है, वक्ष में बहुत उदार वक्ष है, महेंद्र मणि। गोपी का बीच में रहने वाले एक कृष्ण का जय हो। छोटा बच्चा कल हरे कृष्ण नहीं बोल सका, आज इतना बड़ा श्लोक कि कौन तत्व बोल रहा है, गोपी तत्व। स्वरूप दामोदर देख रहा है ये क्या है बोल रहा है बच्चा, ये तो सिद्धांत बोल रहा है पूरा। सबने आश्चर्य हो गया, सब आश्चर्य हो गया और बोल रहा है ये महाप्रभु का चातुर्य है। देखिए काल हरे कृष्ण नहीं बोला, आज सिद्धांत बोल रहे हैं, आचार्य हो गया पुरीदास। वो इतना बड़ा आचार्य हुआ ना। गौर लीला में किसी भक्त का क्या स्वरूप है उन्होंने लिखा, गौर गणदेश दीपिका, इतना बड़ा आचार्य हो गया। 7 वर्षेर शिशुर नाही अध्ययन, 7 वर्षे शिशुर नाही अध्ययन। ऐसे श्लोक करे लोक चमत्कार मान। ऐसे श्लोक कहे लोक चमत्कार मान। चैतन्य प्रभुर एई कृपार महिमा। चैतन्य प्रभुर एई कृपार महिमा। ब्रह्मादि देवजार नहीं पाए सीमा। ब्रह्मादि देवजार नहीं पाए सीमा। 7 वर्ष की उम्र, ये सिद्धांत बोल रहे हैं। आज चैतन्य महाप्रभु की यही कृपा है। ये परंपरा में हम रहेंगे तो महाप्रभु का कृपा जरूर मिलेगा, लेकिन हमको ये भरोसा रखना चाहिए गुरु वर्ग ऊपर, आचार्य वर्ग ऊपर, प्रभुपाद जी का ऊपर। देखिए आज भगवान नृसिंहदेव ने प्रहलाद की मस्तक पर हस्त रख ली। मैं तो सोच रहा हूँ कि स्तुति पर जाऊँगा, लेकिन इधर आ जाना से कहाँ कहाँ चला जाते हैं ये बुद्धि तो दूसरा बुद्धि हो जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ 2 दिन से आज स्तुति पर जाऊँगा कि प्रभु जी ने बोला है चक्रवर्ती प्रभु ने स्तुति बोलना है। अरे स्तुति तो कौन, भागवत में सिद्धांत किस में है? स्तुति में। भागवत का स्तुति क्या है? समाधि। जितना स्तुति है ना 108 से ज़्यादा स्तुति है, 108 मुख्य स्तुति है, ये सब समाधि में। भक्त लोग बोले हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फिर काल से हम स्तुति प्रारंभ करेंगे।
तो प्रभु जी का नृसिंहदेव की कृपा से, प्रहलाद महाराज की कृपा से, आप सभी भक्त लोग की कृपा से हम कल सुनेंगे आचार्य लोग क्या बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज का क्या भाव है। जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री नृसिंहदेव भगवान की जय, भक्तवर प्रहलाद महाराज की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि। जय।